दीपक भाई, आपने शूट किए हैं काफ़ी बड़े पॉडकास्टर्स के साथ। आज आपको छोटे से चैनल पर आए हैं, तो उसके लिए तो भाई पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं भाई, देखो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहली बात तो सुनील भाई, क्योंकि आपने अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया, बुलाया पॉडकास्ट के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सबकी शुरुआत छोटे से ही होती है, फिर सही धीरे बात धीरे है करके बड़े होता है। भाई, आपका सहयोग, ये आप जैसे भाइयों का सहयोग है कि ग्रो करेंगे धीरे धीरे, और हो भी रहा है। हाँ जी, सबकी हाँ जी। कृपा, व्यूअर्स की कृपा है जो देखते हैं हमें। तो दीपक भाई, अब आप जाने जाते हैं अपने सनसनी के इस किस्सों की वजह से, हम्म, भयानक एक से एक। तो हम्म। आज फिर अपने चैनल के लिए, एनपीएस पॉडकास्ट के लिए, आपके लिए क्या लेकर आए हैं? मेरे पास एक स्टोरी है। वैसे तो बहुत सारे छोटे छोटे थे ना, बहुत सारे रियल इंसिडेंट है, पर मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। अभी मैंने शायद वो कहीं शेयर भी नहीं किया, यहाँ तक इनफैक्ट अपने चैनल पे भी मैंने डाली नहीं है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है भाई, तो ये तो फर्स्ट हो गया हाँ, है। फ्रेश ही है। और एक्चुअल में इसमें थोड़ा सा क्राइम और हॉरर दोनों एंगल है इस स्टोरी में ना। भाई ये स्टोरी है करीबन 80s के आसपास की स्टोरी ओके। है। और स्टोरी है ये, मतलब जगह का नाम मैं रिवील नहीं करूँगा कहाँ की है। हम्म। ये एक परिवार की, एक ऐसा शाहू परिवार था, मतलब अच्छा खासा परिवार था, जिसमें एक मेल, एक फीमेल और उनके 5 बच्चे थे, लड़के। प्लेस एट अ होल आप कर सकते हैं एक्सप्लेन, की कोई राज्य पर्टिकुलर? ये मतलब बेसिकली दिल्ली की स्टोरी है। अच्छा, दिल्ली का है, ठीक है। दिल्ली का इंसिडेंट है। और उसमें मैं बताया था कि एक परिवार था जिसमें एक फीमेल और एक मेल, और उनके 5 बच्चे थे, पांचों लड़के थे वो। हम्म। थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ कि लोगों को इजी हाँ हाँ। समझने में लगे। जो मतलब हस्बैंड वाइफ थे, उनके हस्बैंड की पहली शादी हुई हुई थी, जिससे उनके 3 लड़के पहले थे। ओके। और दूसरी शादी होने के बाद वो था, 2 बेटे उनसे थे उनके। हम्म। ठीक है। और अच्छा खासा वो बहुत बढ़िया परिवार था, और मतलब एक अपने एरिया में उनका एक नाम था, मतलब अच्छे खासे फाइनेंशियल भी बड़े स्ट्रांग थे। तो सडनली क्या हुआ कि बहुत उनके घर में थोड़े से कलेश वलेश बहुत ज़्यादा रहते थे। हम्म। तो शायद तैश में आने के बाद जो था, जो बंदा था, उसने क्या किया, अपनी वाइफ की हत्या कर दी, ओके। मर्डर करके। हम्म। और उसकी बॉडी को मतलब मिटाने की कोशिश की, बट हम्म। पूरी तरह से वो मिटी नहीं। और फिर आस पड़ोस के जो लोग हैं वो सुबह उठे और उन्होंने देखा कि भाई इनके घर से कुछ चीखने चाखने की आवाज़ें आई थी रात को। तो सर्दी का टाइम तो था वो, बट रात को कोई बाहर निकला नहीं। और मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, उस टाइम जो एरिया भी इतनी बसावट भी नहीं थी उस एरिया हम्म। में, दिल्ली की। तो वहाँ पर सुनील भाई क्या हुआ कि जब बसावट नहीं, सुबह लोग आए और आए, फिर उसके बाद पुलिस वुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए गए और आए। फिर वहाँ जो मेल था, उस बंदे को जेल ले गए थे। हम्म। अब उनको लगा कि शायद जेल हो गई है, उसको उसकी सज़ा मिल गई है और एक मामला सही यहीं निपट गया। पर वहाँ वो सब चीज़ें ना शांत नहीं हुआ अपना हम्म। मामला। वहाँ से उस घर में था, उन घर घर के जो बाकी और के परिवार के लोग थे, उनके साथ ना तारानेमो एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो गई। हम्म। सबसे पहले जो उनका जो पहली वाइफ का सबसे बड़ा बेटा था, हम्म। उसकी दिमागी हालत खराब होनी शुरू हुई। ओके। कि मतलब वो भी कई बार रातों को चिल्लाता बहुत था, और रोडों पे चिल्ला चिल्ला के रात को भागने लग शुरू हो गया था। हम्म। लोगों को लगता कि शायद ये थोड़ा सा पागल पोगल हो गया, इसके घर में ऐसे एक परिवार में कोई इंसिडेंट हुआ है, हम्म। शायद अपनी सेकंड मदर की जो डेथ देख ली उसकी वजह से थोड़ा सा उसको हुआ होगा। हम्म। और डे बाय डे उसकी ना हालत ख़राब होनी शुरू हो गई, एक किस्म का पागल ही हो गया वो। तो फिर उसको मेंटल हॉस्पिटल में भेजा गया, हम्म। वो वहाँ चला गया। फिर भी वो चीज़ें रुकी नहीं वहाँ पे ना भाई। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर उनका जो सेकंड नंबर का लड़का था, उसकी हालत भी दिमागी रूप से ख़राब होनी शुरू हो गई। ओके। वो भी अजीब हरकत वही करने लग गया था, वो भी चिल्लाने लग गया था। और चिल्लाता, मतलब बहुत बुरी तरह से बिहेव करता था। हम्म। उसकी हालत खराब। और कई बार उसके साथ ना एक्सीडेंट होते हुए उसकी जान जाते थे, कई बार बची, ओके। कई बार वैसा ही उसकी जान जाते जाते। तो लोगों को लगा कि शायद नॉर्मल सी बात है, एक्सीडेंट उक्सीडेंट शहर में हो ही जाते हैं कभी ना कभी, इसकी लापरवाही रही होगी, कुछ उसकी बड़ी लापरवाही होगी, पर उसका भी फिर ऐसे चलता है। हम्म। फिर उसके तीसरी लड़की के साथ भी हरकतें शुरू हो गई। वो तो खैर पागल नहीं किया सेकंड नंबर वाला, वो वहीं था। हम्म। बट वो कुछ टाइम बाद क्या, वो घर से ही भाग गया था, वहीं घर छोड़ के ही भाग गया था। और फिर जो तीसरे नंबर का लड़का था, हम्म। उसके साथ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ क्या होती थी कि उसको चीज़ें दिख गई थी। वो चिल्लाता था, डिस्कस कर सकता था आस पड़ोस के लोगों से कि मेरे को ना कई बार ऐसा लगता है कि कोई मुझे मार रहा है या मेरा गला दबा रहा है। या उसको अपने मदर का जो सीन था वो याद आता था कि एक लेडी मेरे को दिखाई देती है छज्जे पे या कोने में बैठी हुई, छत पे घूमते हुए, ऐसे अजीब अजीब सी वो हरकतें करना भाई वो शुरू करता। पर लोगों को फिर थोड़ा सा डाउट होने लगा, यार ये हो क्या रहा है इसके चक्कर में।
उन्होंने कहा हो सकता है कि भाई इन तीनों का कुछ ना कुछ उसमें हाथ रहा हो, तो वो आत्मा जो भी है, फीमेल की आत्मा थी, वो उनको परेशान कर रही होगी। पर वो, क्योंकि जो उनके जो छोटे लड़के थे ना, जो उसके बच्चे थे, उनके साथ कुछ नहीं हुआ था, वो ठीक चल रहे थे, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो भाई वहाँ पर क्या हुआ कि वो होने के बाद ना, तो वहाँ के कुछ इक्का दुक्का लड़का था जिसने मुझे इंसिडेंट बताया था, तो कह रहा था कि भाई कई बार क्या होता था ना कि हम लोग रात के समय, जब मैं भी कह रहा था, एक बार मैंने भी रात को देखा, तो मुझे भी कई बार उनके घर की छत पे ना कोई फीमेल दिखाई देती थी, आधी जली हुई फीमेल जिसको बोलते हैं, उसको दिखाई देती थी। तो फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तुमने अभी अपने घर वालों को डिस्कस किया इस बारे में, बताया? तो बोला कि नहीं, मैंने तो इस बारे में पहले तो बात करी नहीं। कह रहा हो सकता था मेरे भी वहम हो गया, क्योंकि एक वहम हो गया हो मेरे को भी इस चीज़ के बारे में कि भाई आपके पड़ोस में कोई हादसा हुआ है, कोई घटना घटी है, तो वो दिमाग के सबकॉन्शियस में कहीं बैठ जाता है। तो कह रहा मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लगा। वहाँ क्या हुआ, उनके साथ में ना, जैसे घर था, उनके बगल में एक घर था, वहाँ पे भी एक लड़की थी। अब उस लड़की को भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उसके साथ भी होने लगी, हालांकि उसका कोई रिलेशन नहीं था उसके साथ, से पड़ोस में रहते थे। उस लड़की को वहाँ पर छत पर खड़े हुए बताते थे लोग कि वो ना उनकी छत की तरफ खड़े होकर ना बात करती थी, और ऐसा लगता था देखने में कि जैसे कि वो किसी से बात कर रही है। और जब देखो तो छत से होता ही नहीं था, क्योंकि अगल बगल मकान था ऐसे ना, तो यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, तो उसकी जब देखते तो वो बात करती थी। और वो लड़की इतनी पढ़ाई में इतनी इंटेलिजेंट थी, बड़ी ब्राइट लड़की थी, बहुत सुंदर लड़की थी। ऐसे साथ उसके सिर पे हरकत होनी शुरू हुई, पढ़ाई वढ़ाई सब खराब हो गई उसकी, पूरे स्कूल छूट गया, मतलब इतनी उसके दिमागी हालत भी उसकी खराब होनी शुरू हो गई थी। और मैक्सिमम तो उसको देखा जाता था तो बात उसी छत की तरफ देख के बात करते थे। तो उसके जब उसका ट्रीटमेंट वगैरह लोगों ने शुरू किया, तो किससे बात करते थे? वो बोलती थी कि सामने जो आंटी थी उनसे बात करती है, मुझे सामने आंटी रहती थी ना, वो उन्होंने कहा कहाँ आंटी? कही नहीं, शाम को आंटी मेरे से बात करती है। उन्हें लोग बोला तेरे को पता है ना कि आंटी के साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था? कही नहीं, मेरे को दिखाई देती है और वो मैं बात करती हूँ। यहाँ पे भाई उसके साथ भी ऐसी हुआ है, उसकी भी दिमागी रूप से हालत खराब हो गई। अब क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ सालों बाद ना वो बंदा जिसने ये हत्या की थी अपनी वाइफ की, अपनी सजा पूरी करने के बाद वो वापस आया। और वापस आने के बाद कुछ समय बाद उसने फिर तीसरी शादी की। अच्छा। मेरे को भी बड़ा अजीब सा था कि ये सुन के कि यार उसको मतलब लड़कियां मिल भी जाती हैं जिसके पास बच्चे हों या सही बात है। तो उसने बोला कोई फीमेल थी, वो विडो थी और उस गरीब घर से थी, तो उसने उसके साथ शादी कर ली। मैंने कहा अच्छा चलो होगी। तो वो औरत भी ठीक ठाक थी। उस घर में आने के बाद भाई उसकी भी दिमागी हालत खराब होनी शुरू हो गई। ओके। मतलब वो भी कई बार सुनने में आता था कि वो हंसती रहती थी पूरा प्रॉपर तरीके से, और चिल्लाने भी लग जाती थी कई बार रात भर। फिर उसके हस्बैंड भी बोलते हैं, वो बोलती थी मेरे को कोई औरत दिखाई देती है यहाँ पे। और कई बार मेरे को वो ये बोलती है कि यहाँ से तू चली जा चली जा चली जा, ये तेरे को मार देगा, ये मार देगा, ये नहीं मारेगा तो मैं मार दूंगी, ये मेरा घर है, मेरे बच्चों का घर है, यहाँ पे तू नहीं रहेगी, ऐसे करके उसकी दिमाग। और वो बड़बड़ाती रहती थी ये सब चीज़ें। तो बोलते थे तो क्या बड़बड़ा दी है भाई, क्या बोल रही? कह रही मुझे एक औरत दिखाई देती है और मुझे ऐसे बोलती है वो, ये तेरा घर नहीं है, मेरा घर है, मेरे बच्चों का घर है, तू यहाँ से चली जा, ये भी तेरे को भी मार देगा। बोले कौन मार देगा? बोले आपके लिए बोलती है कि अपने हस्बैंड के लिए, तुम मेरे को मार दोगे या ये नहीं मारेगा तो मैं मार दूंगी, तू यहाँ से चली जा। अच्छा। हाँ, और उससे जो तीसरी शादी की थी उससे उसकी बेटी भी हुई थी। उसकी भाई हालत इतनी ख़राब हुई कि जो उस तीसरी शादी थी उसके घर वाले आके उस फीमेल को ले गए। वापस ले गए। वापस लेके पर धीरे धीरे उनके बच्चे भी बड़े हो ही रहे थे, जो छोटे बच्चे थे वो भी बड़े बड़े हो ही रहे थे। और भाई सडनली क्या है, धीरे धीरे करके ना, जब वो आदमी आया फिर उसने कुछ कह रहे हैं कि उसने कुछ पूजा पाठ वगैरह ये सब चीज़ें कराई। और इस बात को ना काफ़ी लंबा टाइम हो गया था। हाँ, ये तो लंबा किस्सा चल रहा है काफ़ी। हाँ, काफ़ी लंबा टाइम हो गया था ना उसको, क्योंकि वो सज़ा भी पूरी काट के आया अपनी ना। और काटने के बाद उसने पूजा, उसके बाद उसके थोड़े हालात ना बेहतर होने शुरू हुए थे। अब वहाँ से उसके जो 2 लड़के थे, जो गायब हुए, पागल खाने से आया था, वो भी वापस आया। और जो दूसरा लड़का भाग गया था सेकंड नंबर का, वो भी वापस आया। अच्छा। और आने के बाद फिर वो भी ठीक ठाक रहने लगे। फिर उसके बाद उनके कलेश फिर बढ़ गए। कलेश इतने बढ़ गए थे कि वो अपने फादर को पीटने लग गए थे। ओके। और अच्छे खासे जवान यंग हो गए थे, और उनकी लड़ाई इस बात पे होती लगी थी कि तूने बुढ़ापे में आके शादी कर ली, तू हमारी शादी नहीं कर रहा, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। और वहाँ पे भाई उसकी भी हालत ख़राब हुई टिल दी एंड। बहुत बुरे बुरे करते करते उस आदमी की भी डेथ हो गई। डेथ हो गई।
यहाँ पे ख़त्म हो गया। एक टाइम आने के बाद वो मकान जो है वो अबेंडेंड हो गया पूरा। अबेंडेंड हो गया, खंडर सा हो गया, हाँ हाँ। और फिर वो बिकने में लग गया, जो ये बाकी बच्चे थे ये भी छोड़ छड़ गए। छोड़ छाड़ के। ओके। ठीक है, क्योंकि पहले उस हस्बैंड की डेथ हुई, फिर वो बड़े वाला लड़का था उसकी फिर दिमागी रूप से हालत ख़राब हुई, ओके। वो फिर चला गया। और फिर उन दोनों में से एक का तो शायद बोलते हैं कि उसका जो बीच वाला लड़का था वो मरा, एक्सीडेंट में ही मरा वो अच्छा, वो भी मर गया। वो भी मरा गया। बाकी उसके बाद जो तीसरे नंबर का बेटा था उसका क्या हुआ वो कुछ नहीं पता, बट उसके जो दोनों दो दो बच्चे थे वो अभी भी हैं, वो कहते हैं वो ठीक ठाक ही अच्छा कर रहे हैं। बट उन्होंने वो मकान ना भाई बेच दिया था। मकान बेचने के बाद उसके अंदर एक प्रॉपर्टी डीलर आया, और जो प्रॉपर्टी डीलर आया कहते हैं वो अच्छा खासा काम चलता था उसका, काम कुम ठप ठुप हो गया और सब कुछ हो गया, वो बड़ा परेशान हो गया, यार मैं क्या चक्कर हो गया ये वो। तो उसने भी फिर वो प्रॉपर्टी आगे किसी और को सेल कर दी। और उस प्रॉपर्टी को फिर एक ऐसे घर ने खरीदा जो अच्छा खासा घर था, पूरा भरा पूरा परिवार जिसको कहते हैं ना वो था, और अच्छी पैसे वाले इंसान थे। आधे लोग उसमें गवर्नमेंट जॉब में थे ना, सब कुछ। उन्होंने क्या किया, उसको कहा कि भाई किसी, फिर वहाँ पे ना बात होने शुरू हो गई थी कि घर हॉन्टेड हो गया है और यहाँ पे ये शुभ नहीं है घर करके ना, ऐसे करके बातें होनी शुरू हो गई थी वहाँ पर। वहाँ पे फिर वो अब वो विश्वास बिलीव नहीं करते थे इन सब चीज़ों को कि यार अशुभ हो गया, क्या है क्या नहीं है, ये सब लगता है लोगों को प्रॉपर्टी के दाम घटाने के लिए ऐसा होगा। उन्होंने कहा सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही है, हम खरीद लें, जब रेट कभी बढ़ेंगे तो हम उसको बेच देंगे। तो उन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीद ली। भाई उस घर में भी बर्बादी शुरू होने लगी, हालांकि उस घर में वो रहते नहीं थे। वो उनका कमर्शियल पर्पस था कि सेल आउट कर देंगे। बस उन्होंने क्या किया था वहाँ पर ना, एक मतलब बैठना, ऑफिस खोलना शुरू कर दिया था, वहाँ बैठना शुरू कर दिया था। उस घर में भी अननेचुरल तरीके से दो बंदों की मौत हो गई थी जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी। ओके। और यंग थे लड़के, मतलब शादीशुदा हो गए, बढ़िया यंग थे, दोनों खत्म हो गए थे वो। फिर उन्होंने भी कहीं से उनको पता पुता कराया, फिर उन्होंने भी बोला कि तुमने शायद कोई प्रॉपर्टी जो तुमने खरीदी है वो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, उसे बेच दो। वो भी बिक गई भाई। उसके बाद किसी थे, वो थोड़े जानकार थे, वो थोड़ा पूजा पाठ वगैरह करते थे और अपने पितर वगैरह वो मानते थे ना कि हम पूजा पाठ है। वो प्रॉपर्टी फिर उन्होंने खरीदी, उन्होंने कहा भाई हम खरीद लेंगे। उनको बताया भी गया कि भाई इस घर में ऐसा हादसा हुआ है, किसी की हत्या हुई है, किसी औरत की, मतलब एक मतलब अननेचुरल तरीके से किसी की डेथ हुई है, वो आत्मा तृप्त तो नहीं होगी। और कहते हैं फिर भाई जितनी वो चीज़ें पुरानी होनी चाहिए ना, वो स्पिरिट जो होती है ना, आत्मा बहुत शक्ति होनी शुरू हो जाती है। सही, उसको इलाज करना है। उन्होंने कहा नहीं हम कर लेंगे अपना, हम देख लेंगे। अच्छा भाई, वो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी। और उस प्रॉपर्टी का क्या खास बात थी भाई कि उस प्रॉपर्टी को जितने भी खरीदते थे अच्छे खासे पैसे वाले ही खरीदते थे, बड़ा महंगी हो गई ना वैसे भी। हाँ, अब एक तो वो अच्छी खासी जगह पे थी, वो लोकेशन पे थी, वो बड़ा अच्छे खासी प्रॉपर्टी थी वो। उन्होंने प्रॉपर से उसको तोड़ा ताड़ा और उसको बनाया अच्छे से, और भाई वहाँ वो रहने लग गए। वो शुरू कर दिया उन्होंने रहना, जहाँ वो पहले रहते थे वहाँ से शिफ्ट, उसको रेंट पे दे दिया और उस पर शिफ्ट हो गए, रहने लग गए। कुछ टाइम तक तो वो ठीक ठाक चलते रहे। फिर उनके घर में भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, उन्होंने पूरा हवन ववन सब पूरा कराया था ना, जैसे घर की हवन कराते हैं या गृह प्रवेश कराते। वहाँ भी उनके घर में भी कुछ अननेचुरल तरीके की चीज़ें होती। उन्होंने अपने एक बेटे की शादी की, छोटे वाले की, उससे उसका डिवोर्स हुआ। ओके। कुछ समय बाद फिर उन्होंने उसकी दूसरी शादी की, उससे भी उसका डिवोर्स हुआ। फिर कुछ समय बाद ढूंढ कर उन्होंने उसकी तीसरी शादी करी, किसी गरीब, मतलब सारा पैसा अपनी तरफ से लगाया, किसी गांव देहात से की लड़की को ले आके, गरीब लड़की को ले आए। उस लड़की ने भी सुसाइड अटेम्प्ट की थी मरने के लिए। मतलब वो तो पड़ोस ने किसी ने देख लिया और उन्होंने कंफर्म बच गई, वो बच गई। उसके घर वाले भी उसको लेके चले गए। फिर जिस बंदे ने वो प्रॉपर्टी खरीदी भाई, उसके घर में तो मतलब शांति थी नहीं, बच्चे कोई भी सुखी नहीं थे उसके। लड़की का भी डिवोर्स का चक्कर चला और पूरा घर परिवार उसका भी बिखरना से लगा। टिल द एंड उसकी भी डेथ हो गई। और आज वो घर पे शिफ्ट शॉप है, उस घर में रहते हैं, पर जो जिन्होंने लास्ट में मकान खरीदा था वो दोबारा अपने घर में पुराने वाले में जाके शिफ्ट हो गए। वो फिर अबेंडेंट, उन्होंने अपेंडेंट तो क्या, नीचे है वो खाली पड़ा हुआ है, किसी को रेंट पे दे दिया है तो रहता है बंदा, नहीं तो वहाँ भी रेंट पे आते हैं और जाते हैं, आते जाते हैं, साल दो, एक कोई साल रहेगा कुछ रहेगा। पर वो वहाँ पर एक यही रहता है कि यार यहाँ ना बड़ी कुछ अजीब चीज़ें होती है हमारे साथ। और बोलते हैं कि वो फीमेल वहाँ ऐसी हो गई कि वहाँ वो किसी को रुकने देगी नहीं देगी। वो तो सामने नजर आ ही रहा यहाँ तो वो किसी को रुकने देगी। तो आज भी वो घर जो है वो श्रापित ही घर है, वहाँ पे कोई भला फूलता नहीं है वहाँ पे रह के भी। पर बाकी सारी बातें समझ आ सकती हैं, जैसे
ये हो रहे हैं, मेंटली अपसेट हो रहे हैं। अगर उसी बंदे ने तीसरी शादी की, उसका भी समझ लग रहा है कि भाई इनडायरेक्टली उसकी सौतन आ गई। ये जो डिवोर्स हुए हैं, इसमें आपको लगता है कि इसमें पैरानॉर्मल होगा? मतलब दैट मे बी अ फैमिली इशू, इसमें डिवोर्स में एक किसी एंटिटी का कैसे हाथ हो सकता है? नहीं, ये बात भाई मैंने भी मेरे ना दिमाग में आई थी। हो सकता है मैंने कहा घर में कुछ ऐसे बिहेव कर, बट वो बोले कि यार चलो ठीक है, क्योंकि उसके बड़े बेटे का तो नहीं हुआ, उसके छोटे। मेरे माइंड में ना यही आया। फिर मैंने बोला, मैंने कहा यार एक का तो डिवोर्स नहीं हुआ, दूसरे का ही डिवोर्स कैसे हुआ, ये सब चीज़ हुआ। बोला वो अजीब ही तरीके से हरकतें करती थी वो लड़की भी। वो मैंने कहा अजीब तरीके से कुछ ना कुछ तो बताया होगा। हाँ। उसने कह रहा वही उसका चीखना चिल्लाना, उसको भी डर लगने लग गया था। वो घर में डरती बहुत थी। हाँ। उसको लगता था कि उसके पीछे पीछे कोई घूम रहा है या कुछ कर रहा है ये वो। मैंने कहा फिर ये सब चीज़ें डिवोर्स है? कह रही नहीं, फिर उसने वो थोड़े मेंटली इतनी वो हो गई थी, उसने भी अपने सुसाइड करने की कोशिश की थी। मैंने कहा हो सकता है उस पर कोई घर का दबाव। मैंने कहा इंटरनल किसी घर की बात तो पता नहीं नहीं होती, सही है। पता नहीं होती हम लोगों को क्या है क्या नहीं है। बट उसने बोला कि नहीं यही चीज़ थी। पर क्योंकि कह रहा था कुछ टाइम बाद वो फिर अब दोबारा ना अपने घर में पुराने वाले में शिफ्ट हो गए। हाँ। तो क्योंकि वो जो फीमेल थी ना जिन्होंने लास्ट में खरीदा था, वो थोड़े स्पिरिचुअल थी हाँ। हाँ। इन सभी को। अब वो कहाँ कंट्रोल हो रही है स्पिरिट्स की? अगर कहीं ना कहीं जो इस चीज़ का माहिर है या पूजा पाठ करना जानता है, कुछ भी करना जानता है, तो वो अपने घर के पुराने घर में आके वापस आया है, तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी। नहीं तो नहीं, इस चीज़ को तो दरकिनार नहीं किया जा रहा कि वहाँ पर कुछ ऐसी इविल स्पिरिट थी, है, क्योंकि जिसकी वजह से कोई वहाँ पर टिक नहीं रहा। अब वैसे ना मुझे भी हमारा जो मैंने ऑफिस लिया ना, वैसे वो ऑफिस मैंने जहाँ पर अपने शूट वगैरह भी करता हूँ, अपना कमर्शियल भी करता हूँ। तो जब हम छोटे होते थे ना, ट्यूशन्स वगैरह पढ़ते थे, तब उसी रास्ते से भी गुजरते होते थे। तो वहाँ पर एक ना घर होता था बहुत पुराना, और वो तकरीबन 1930-35 का था। और उस तकरीबन वहाँ पर कोई 10-12 साल ही एक लॉयर था वो रहा। वो किसी आई थिंक फ़ॉरेन जा रहा था, फ्लाइट में उसकी डेथ हो गई, उसके बाद अबैंडन्ड था। तो वो हमारा घर ना बड़ा नॉस्टैल्जिया था, वो हॉन्टेड कहते थे उसको। उसको तोड़ के वैसे बना लिया है, लेकिन फिर कभी ऐसा सुनने में नहीं आया कि कोई हॉन्टेड एक्टिविटी हुई है। तो जो लास्ट में जो तोड़कर बनाया ना, तो कुछ ना कुछ तो कमी रह गई होगी कि वो जो स्पिरिट है वो वहाँ से गई नहीं। आज भी वो बोलते हैं कि कई बार उस एरिया में बोलते हैं कि आज भी कई लोगों को मतलब उस घर में लगता है कुछ ना कोई गड़बड़ी वगैरह, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ होती ही रहती हैं। कोई किराए पे आता है यार, वो टिक ही नहीं पाता वहाँ पे भाई, बिल्कुल चले जाता है। तो मैंने कहा हो सकता है कि वो जो एक स्पिरिट है जिसकी एक अननेचुरल तरीके से डेथ हुई, जो सताई हुई आत्मा थी जिसकी मौत हुई, तो वो तो वहाँ रही या हो गई। तो उन्होंने बोला था टिल द एंड जिन्होंने खरीदा वो भी बड़े स्पिरिचुअल लोग थे, बहुत मतलब पूजा पाठ कर रहे हैं ये सब। उन्होंने कहा था ये सब कुछ जानते हुए भी वो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी थी कि नहीं हम कर लेंगे। बट कहीं ना कहीं जब वो ऐसे जब इंसान जो इन सब चीज़ों को पूजा पाठ या ये इन सबको जानता है स्पिरिट का, जिसका कहते हैं हम लोग कोई बाबा ओझा वगैरह तांत्रिक वगैरह हैं और वो इलाज करना जानते हैं, और वो बैकआउट करके पुराने घर में आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा मैं यही मेरा पॉइंट था, क्योंकि जो आपने सवाल किया ना बिल्कुल ये चीज़ मेरे है। मैंने कहा उसके लड़के के डिवोर्स में उस स्पिरिट का क्या हाथ हो सकता है? कह रहा है स्पिरिट का हाथ था, क्योंकि अगर एक मैंने कहा हो सकता है उस बंदे का कुछ हो थॉट, अलग ही थॉट का इंसान, मान संता का इंसान होगा। घर के अंदर क्या कलह चल रहा है हमें भी नहीं पता ना, कि भाई उनके घर के अंदर की क्या स्टोरी है। अब हर चीज़ को हम, मैंने भी यही कहा था, मैंने कहा हर चीज़ को हम स्पिरिट या किसी उससे नहीं जोड़ सकते ना। तो बड़े भाई का भी तो चल ही रहा था। हाँ और जो उसके माँ बाप थे उनका कौन सा डिवोर्स होगा? चलो वो भी डेथ होगी, एक जो है ट्रूथ है, लेकिन जो रहते हुए तो नहीं हुआ ना तो डिवोर्स। बाद में कह रहे थे उन्होंने वही बहुत पूजा पाठ कंट्रोल, उन्होंने बोला था किसी ने टिल द एंड उनको बोला कि आप कोई घर खाली कर ही दो। कह रहा जो भी ये स्पिरिट ये यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ रहने नहीं देगी। यहाँ आपको क्या किसी को नहीं रहने देगी यहाँ पे। उसका एक कारण और भी है ना। अब जैसे हम कहते हैं कि भगवान जो है उसका साथ देते हैं जो सही होता है। अब भगवान के लिए ऐसा तो नहीं है कि भगवान सिर्फ इंसानों का साथ देगा, मतलब उसके लिए नेगेटिव एनर्जी भी उसने क्रिएट की है, परमात्मा ने पॉजिटिव एनर्जी भी उसने क्रिएट की है। अब अगर हम टेक्निकली जाते हैं भाई, मतलब भाई काफ़ी साल हो गए, पर लोग तो आज भी वो घर है वहाँ से लोग जाते हैं आते हैं, पर किसी का अब वो बातें होनी शुरू होती नहीं। दरअसल कुछ ही लोग, कुछ सडनली कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पे अभी भी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। दरअसल टेक्निकली क्या चीज़ है कि वो जो इलाका है, वो जो घर है, वो स्पिरिट का है। अब जैसे जैसे लोग आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, ये तो जो रजिस्ट्री कराना, प्रॉपर्टी बाय सेल करना, ये तो दुनियावी काम है। स्पिरिचुअल में तो उसकी अपनी जगह है। अपनी अब जगह एक मकान मालिकाना है, उसके रहते हुए कोई और रह रहा है, तो वो किसको रहने देगी? वो भी अगर वो कोई आत्मा हो, प्रेत आत्मा हो। ये भी बात आती है ना समझ में। हाँ वो है पूरा इसका। तो ये एक कहानी थी भाई वहाँ की जो मैं बता रहा हूँ, एक श्रापित घर की दिल्ली की।
अब भाई इससे पहले हम अगले किस्से की बात करें, वैसे मेरे मन में एक सवाल था कि आप हॉरर जॉनरे में कैसे आपको इंटरेस्ट हुआ, मतलब ऑफ द कैमरा जो आपसे बात हो रही थी वो जो आपका प्रोफेशन है, वैसे तो मुझे नहीं क्वेश्चन पूछना चाहिए क्योंकि मेरा सफ़र भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सी क्यूरियोसिटी हो जाती है कि भाई एक जैसे ही है तो फिर क्या क्या आपके मन में आया? देखो भाई, मैं आपको बताता हूँ हॉरर में मेरा इंटरेस्ट कैसे आया। और हॉरर में इंटरेस्ट इंटरेस्ट पहले तो नहीं था, बट इसका देखो सारा श्रेय हो जाता है ना भाई अक्षय वशिष्ठ भाई को जाता है पता। क्योंकि एक दिन मैं स्टोरी बता देता हूँ छोटी सी। एक दिन मैं घर पे बैठे बैठे मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, तो अक्षय भाई की वीडियो आ गई ना वहाँ पे। तो फिर वहाँ उनकी वीडियो मैंने सुनी, थोड़ा इंटरेस्ट आया, मैं उनके चैनल पे गया, एक दो स्टोरी वगैरह मैंने सुनी। फिर उनके साथ चैनल पे था कि भाई आप उनके यहाँ पॉडकास्ट भी कर रहे थे। हाँ। मैंने उनको रीच आउट किया, उनके यहाँ पॉडकास्ट पे चला गया, फिर उनसे मेरी बात हुई। तो वहाँ से अच्छा फिर उन्होंने थोड़ा सा मेरे को मोटिवेट भी किया कि नहीं यार, आप भाई आप अच्छा कर रहे हो, आप कर सकते हो इस फील्ड में ना, तो आप करो। और एक्चुअली थोड़ा मेरा नेचर क्या है ना, मुझे बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे डिस्कशन कर रहे हैं आप और मैं बात कर रहे हैं तो वहाँ उसके बाद फिर मैंने ये हॉरर की जर्नी शुरू करी। फिर मैंने कुछ यादें पुरानी भी थी अपनी हुई या किसी के साथ भी कुछ हुआ। फिर मैंने रिसर्च करनी शुरू करी कि किसी के साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या कुछ ना कुछ हुआ हो, तो ये सब चीज़ें हुई हो तो पता करूँ इसके बारे में। तो ये फिर मेरा इंटरेस्ट आया भाई इसमें ना धीरे धीरे करके। तो उससे पहले कभी आप विश्वास करते थे कि ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं? और तो उस समय भाई मैं विश्वास तो नहीं करता था सुनील भाई, मैं क्यों झूठ बोलूँ, बट कुछ किस्से जो हुए मेरी लाइफ में हुए, एक बार मैं खुद भी इस चीज़ का शिकार हुआ। तब कहीं ना कहीं फिर कुछ चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी, तो मैंने कहा यार अगर कुछ ना कुछ तो है। तो वो किस्सा क्या था जो जहाँ पर आपको लगा कि यार दिक्कत तो है कोई ना कोई? मैं दिक्कत कहते हैं मैं बताऊँ भाई, मैंने वैसे और जगह भी बताया, मैं फिर भी बता। कोई बात नहीं, कर सकते हैं आप क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो कोई ऐसी बात तो ये भाई ऐसा था कि ना जहाँ मैं रहता था ना, वहाँ पे हम लोग रामलाइस वगैरह कराते थे ना। दिल्ली में मैं रहता हूँ तो दिल्ली में हम रामलीला वगैरह कराते थे। तो वैसे तो वर्किंग थे, बट रामलीला में रोल प्ले भी करते थे ना हम ना। और ये बात हुई थी दशहरे से एक दिन पहले की बात थी। तो वहाँ पर जिस दिन दशहरा था उससे एक दिन पहले हमने कहा कि नहीं यार, हम थोड़ा सा प्लान करेंगे दशहरे वाले दिन के ना, और झांकी झुकी निकालेंगे और पूरे घर पे। और मैंने ठीक है कि चलो ठीक है, ये दशहरे से एक दिन पहले ये डिसाइड हुआ। बट ठीक है, दशहरे वाले दिन हमने क्या किया, जिस दिन दशहरा था तो हमने दोपहर को तैयारी करनी शुरू कर दी कि हम शाम को पूरा झांकी निकालेंगे, और उसके बाद फिर हम रात को जो भी रावण के दशहरे का लंका दहन का जो पूरा रावण का मृत्यु का जो होता है युद्ध होता है, वो दिखा के हम उसका समापन करेंगे। भाई वहाँ मेरे को वैसे तो मैं रोल प्ले कर रहा था, जैसे मैं हर साल अंगद का रोल प्ले करता था रामलीला में ना। और एक साल मैंने सीता का भी रोल प्ले किया, हालांकि मेरे को देख के लगता नहीं था कि मैं सीता का रोल प्ले कर लूँगा। फिजिक्स भी मेरी ऐसी थी, पर उस टाइम कोई था नहीं, किसी ने कोई बंदा एग्री नहीं हुआ सीता का रोल किया। फिर उन्होंने कहा भाई तू करेगा। एक साल वो किया, बाकी मोस्टली मैंने अंगद के रोल किया और कुंभकर्ण का रोल किया, ये मैंने 3-4 बार रोल किए थे। तो भाई वो दिन क्या हुआ कि वहाँ डिसाइड है कि वो झांकी में राम भगवान का पूरा सारा, भगवान श्री राम, माता सीता, हनुमान जी और लक्ष्मण वगैरह ये भी होंगे। फिर वहाँ से रावण भी होंगे, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, इनका होगा पूरा टम्पू लगता था, जैसा भी आपने देखा होगा पंजाब से हो शायद, तो फिर वो देखी होंगे झांकियाँ झुके। अब वहाँ पे डिसाइड किया गया कि भाई एक बंदे को बनाना है, भगवान शिव बनाना है, और उसको टेम्पू पे बैठाना ऊपर। तो डिसाइड हुआ कि इसको बनाया जाएगा, तुम बनोगे। मैंने कहा भाई मैं क्यों बन, कह रहा नहीं तुम बैठो। उस टाइम भाई मैं जिम जाता था, बॉडी वॉडी अच्छी खासी फिजिक्स थी, मैं ये नहीं कह रहा मैं प्रॉपर बॉडी, अच्छा खासा दिखता था मैं। तो उन्होंने कहा नहीं यार तेरी बॉडी अच्छी है, अब एक यंग लड़का होता है यार, चलो भाई मैं दिखूंगा थोड़ा सा ये वो। तो मेरे को भगवान शिव का खा लगे, हम शिव भगवान कहाँ बन गए, बट एक गेटअप उनका मेरे को दिया गया। बागंबर हो गया ना कि सिर्फ बागंबर टाइप बाकी बॉडी बना के डील करके और पूरा बना के मेरे को बैठाया गया भाई, चले गए। उसके बाद वो ख़त्म हो गया, फिर रात को रोल हुआ। कुंभकर्ण का रोल उस साल मैंने प्ले किया था, तो वो मेकअप वेकअप लगा के अगले दिन रात को फिर वो करते करते भाई वो 12:30-1 बजे करीब ख़त्म हुआ सारा। तो वहाँ से क्या हुआ कि भाई मेकअप धोने के लिए हम लोग पानी रखते थे। तो पानी ख़त्म हो गया था, मुझे लगा कि यार पास में मंदिर के पास प्याऊ है, तो वहाँ क्यों ना जाके मैं मेकअप साफ़ कर लूँगा अपना। भाई मैं वहाँ गया, अपना मेकअप वेकअप तो मैंने साफ़ सूफ करके और आ गया मैं अपना अगले दिन से। और रामलीला के ना भाई अगले दिन जो होता है ना, वहाँ पे समापन हवन होता है, यज्ञ होता है। उस यज्ञ में मैं जा नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे वो कहते हैं शुरू में स्टार्ट करने से पहले, स्टेज बनाने से पहले एक हवन होता है, भूमि पूजन जिसको हम कहते हैं, और एक समापन का होता है। तो जितने वहाँ करेक्टर लोग होते हैं तो मोस्टली सबको जाना चाहिए वहाँ, तो होते हैं।
पर कहते हैं जैसे राम लक्ष्मण और भगवान राम लक्ष्मण माता सीता हनुमान और रावण वगैरह जो थे परिवार वो बना वहाँ पे उनका प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। सबका हो जाता है, बाकी जितनी अच्छी जगह है अगर आप कर लो तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो वहाँ से फिर मैं उस दिन जा नहीं पाया। तो भाई मैं जिम विम करता था, बहुत अच्छी फिजिक्स थी। धीरे धीरे भाई मैं ना बीमार हो गया मैं। फिर मेरा वजन ना कम होना शुरू हो गया और करते 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 सूख का काटा हो गया। फिर मेरी रिपोर्ट्स वगैरह घर वाले दिखाएं तो रिपोर्टें आए सारी नॉर्मल आए, टेस्ट कराएं सारे नॉर्मल आए और बीमारी डिटेक्ट ना हो। और मेरे घर वाले ना भाई, लोग अभी भी कमेंट्स में भी कई लोग बोलेंगे कि यार ये है वो है दिखना फलाना, कि भाई मेडिकल बीमारी से इसका चीज़ का क्या लेना। बिल्कुल ठीक बात है, बीमारी का किसी ने, मेरे घर वाले जो भाई वो कभी ऐसा नहीं है कि कोई बीमार हुआ या कुछ हुआ तो भाई किसी पुजारी के पास चले जाओ या किसी तांत्रिक के पास चले जाओ या किसी ओझा के पास चले जाओ, बाबा के पास। सबसे पहले हम मेडिकल को हम प्रेफर करते हैं, करना भी चाहिए। करना भी चाहिए। सबसे पहले आप मेडिकल जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। भाई मैं गया डॉक्टर से गया, पहले मेरे को एक दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, ले आया गया। तो उन्होंने कहा, फिर उस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी थी नहीं, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी यहाँ तो नहीं। फिर मेरे फादर ना रेलवे में जॉब करते थे, तो फिर एक हमारी आंटी भी थी वो भी रेलवे में जॉब करती थी। उन्होंने कहा आप इसको रेलवे के हॉस्पिटल में ले जाओ। वहाँ गए, वहाँ के डॉक्टर्स ने मतलब कहा भाई हम इसके टेस्ट दोबारा करेंगे और चीज़ें देखेंगे क्या हुआ इसको। तो भाई मुझे वो आज भी याद है कि डॉक्टर ने मेरे को देखने के बाद मुझे कहा कि बेटे तुम बाहर बैठ जाओ। और जैसे दीवार, ये गेट है, गेट के साथ दीवार के साथ उन्होंने बेंच लगा था, बेंच पे बैठा हुआ था। मेरी मम्मी अंदर थी। बोले एक बंदा ना भाई नज़दीक आया मेरे पास और मेरे को बोलता है क्या हुआ बेटा तेरे को। मैंने कहा जी, पहले मैंने उसकी तरफ देखा, फिर मैंने कहा कुछ नहीं। बोला कौन है तुम्हारे साथ। मैंने कहा मम्मी है। कहाँ है तेरी मम्मी। बोला, मैंने कहा अंदर डॉक्टर के पास है। वो मेरे बगल में बैठ गया भाई। वो मेरे बगल में बैठ के ना उसने मेरा हाथ पकड़ा ऐसे, ओके। और हाथ सूंघने लगा ऐसे, सूंघने लगा हाथ। वो फिर बैठा रहा। मम्मी मेरी बाहर आई डॉक्टर से मिलने का। फिर उन्होंने बोला जी इसको, डॉक्टर ने अंदर बोला इसको एडमिट कराओ, हम देखते हैं क्या है इसका प्रोसेस। तो फिर मेरी मम्मी से वो बंदा बोलता बाहर ने कहा, जब मेरी मम्मी बाहर आई तो बोले कि क्या हुआ है इस बच्चे को। मम्मी ने कहा पता नहीं जी, हम तो उसके टेस्ट वैसे करा रहे हैं, बीमार हो गया बहुत ज़्यादा ये, और इसकी रिपोर्टें भी नॉर्मल आ रही हैं और पता नहीं क्या हो गया इसको। तो बोला बहन जी एक बात बोलूँ मैं आपको। बोला हाँ। इसको ना किसी और को भी दिखाओ आप। मम्मी ने बोला किसी और को दिखाओ मतलब, अरे देख लो किसी और को भी दिखा लो, किसी सियाने वाने को भी दिखा लो आप। तो भाई वो बोल के वो बंदा चला गया। अब मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट कराने लगे। तो बाद में मेरे भैया थे, वो हैं, वो भी इन सब चीज़ों को ना जानते हैं। वो जैसे हॉस्पिटल में कोई बंदा एडमिट हो जाता है तो उसको देखने के लोग आते ही हैं, रिश्तेदार वगैरह आते हैं। अब भाई वो सब आते थे लोग, मेरे से बैठ के बातें करते थे, मैं बैठ करके बात करता था, सारी बातें करता था। पर जिस दिन वो मेरे भैया आए ना, मैं उनसे नजर ही ना मिला पाऊँ। मेरा मन ही नहीं करता था उनकी तरफ देखूँ मैं। और वो मेरे को बैठे हैं मेरे बगल में ऐसे, सब मैं लेटा हुआ हूँ मेरे सामने बैठ के, और मेरे को देखें पूछते थे, और मैं उनकी नजर ही ना मिलाऊँ, मैं नीचे मुंडी करूँ, मेरा मन ही नहीं कर रहा है। और मैं करवट लेके लेट जाता था उनकी, जैसे उनका फेस ऐसे इधर बैठे तो मैं करवट अपोजिट साइड करवट लेके बैठ गया वहाँ पे। और मैं बस मेरे मन अंदर से ये थे कि ये यहाँ से चले जाए। हाँ। और मेरे को पता नहीं क्यों फील ऐसा हो रहा था कि यहाँ से ये चले जाएं। इरिटेशन हो रही थी। इरिटेशन होती है कि ये चले जाएं और कोई भी बैठ जाए, ये बंदा ना यहाँ बैठे, बस ये बंदा चला जाए यहाँ से। अब उन्होंने पता नहीं क्या कुछ कह के वहाँ बैठे रहे और वो कुछ मंत्र चैंटिंग करते रहे। वो क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने करवट बदली। उन्होंने मेरे को कह रहे तो देख तो सही क्या हुआ है तेरे को, देख को क्या हुआ है तेरे को। तो मम्मी ने फिर थोड़ा सा मेरे को पकड़ के गया, तो मैंने देखा तो वो थोड़े से मंत्र चैंट कर रहे थे। तो फिर वो भी मेरे को मम्मी को बोल रहे थे, मम्मी को बोले कि वैसे मेरे मामा के लड़के थे, वो कह रहे बुआ इसको ना दिखाओ कहीं और, गड़बड़ है इसके साथ। मम्मी कह रही भाई क्या गड़बड़ी होगी, कह रहे नहीं। तो फिर हमारे मामा जी हैं जो भक्त वगैरह हैं, तो वो करते हैं। और अभी मैंने अक्षय भाई के उसमें बताया था, अब तो खैर काफ़ी एज हो गई, उन्होंने वो काम छोड़ भी दिया है, क्योंकि वो उम्र ज़्यादा ही होता है। इस चीज़ को करने के लिए भी आपको कहते हैं शक्ति चाहिए होती है, शरीर के अंदर जान होगी तो सब चीज़ें करेंगे। तो मम्मी ने भी मामा को बताया मेरे कि भाई, क्योंकि मामा मेरे सगे मामा नहीं है, इन द सेंस मेरी मम्मी की कज़न ब्रदर हैं, कज़न ब्रदर थे। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अभी तो मैं कुछ वैसे करता हूँ इसका, ये ठीक हो जाएगा, फिर तुम इसको मेरे पास लेके आना।
वहाँ से जिस दिन से वो भैया गए थे उसके बाद मेरी मम्मी, क्योंकि उनका घर भी नज़दीक ही था हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कुछ भगूत वगैरह दी थी। वो नगर सेन के बहुत बड़े भक्त हैं। नगर सेन बाबा का मंदिर है चंबल में। ओके। हाँ, और ये लोग जो चंबल में जान रहे हैं, जो लोग जानते होंगे नगर सेन में बाबा को, उनका बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पे चंबल में। और मेला चंबल या चंबा? चंबल ये मध्य प्रदेश हो गया पहाड़ी? ये उसमें पड़ता है ना, मध्य प्रदेश में पड़ता मध्य प्रदेश में चंबल। है। चंबल पड़ता है, मुरैना। चंबल के जंगल। हाँ, चंबल के बीगड़ जिसको बोलते हैं। बीगड़ बीगड़, हाँ। हाँ, वहाँ मुरैना के या चंबल के पास में उनका मंदिर है, वहाँ मेला भी लगता है। कई लोग जानते भी होंगे, ऑडियंस में आपको कमेंट में बता देंगे कि नगर से। जो भी है अभी बता सकते हैं। हाँ, तो नगर सिंह बाबा के वो बहुत बहुत भक्त हैं। उनके ऊपर कहते हैं ना सवारी जिसको आना, हाँ। वो आती थी। तो फिर उन्होंने कुछ भगत भूत वगैरह दी। उसके बाद भाई मतलब मेरे को ना रिकवर होने, एक्चुअल में बोलते हैं मेरा गला पकड़ा था किसी ने। मेरे को ना खाने की इच्छा ही नहीं होती थी, भूख लगती नहीं थी बिल्कुल भी ना। उसके बाद जब भूख लगाई, मतलब उन्होंने कुछ करा होगा, उसके बाद मेरी ना तबीयत में सुधार होना शुरू हुआ। मतलब मम्मी वैसे हॉस्पिटल में छुपा के लगा दी थी, टीका टूका लगा के, ये सब चीज़ें। क्योंकि लोग कहते हैं कि हर किसी इंसान को जो परेशान होता है ना, उसको अपनी समस्या का समाधान चाहिए होता है। वो चाहे वो मेडिकली मिले, चाहे फिर वो कहीं से भी मिले, अपना समाधान ढूंढता है। और उसको मैं गलत भी नहीं कहता। चाहे वो किसी चीज़ में भगवान के रूप में मिल रही है, तो उन्होंने वो दिन मेरी तबीयत ठीक होनी शुरू हुई। फिर धीरे 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 करके टेस्ट होने शुरू हुए। टेस्ट तो नॉर्मल आ रहे थे। फिर एक बार उन डॉक्टर ने कहा भाई हम भी कंफ्यूज हैं, क्यों टेस्ट पर, फिर दोबारा रिपोर्ट है। फिर धीरे धीरे करके टेस्ट में बीमारी डिटेक्ट हुई, जिसमें मेरे को मलेरिया मेरा बिगड़ा हुआ बताया उन्होंने कि इनको उसको ना मलेरिया बिगड़ गया है इसको ना, तो बिगड़ा हुआ था इसका। तो मम्मी ने कहा पहले कह रहा ये पहले हो सकता है टेस्ट गलत हुआ। तो उन्होंने कहा भाई दो आप प्राइवेट वालों के भी हुए, फिर आपने भी कराए, और अब भी आप उसको करा रहे हो। करा रहे हो, आपने भी पहले करा जी, हो सकता है वो कोई टेक्निकल एरर। और मम्मी ने फिर इस बात को आया गया ही कर दिया, ठीक है चलो। उसके बाद जब मैं थोड़ा ठीक हुआ, घर आया, भाई मैं इतना शर्मिंदगी मेरे को होती थी ना भाई वहाँ से, हॉस्पिटल से आने के बाद। क्योंकि एक ह्यूमर मेरी कॉलोनी में फैल गया था कि इस बंदे ने ना बॉडी, वो प्रोटीन को उस टाइम डब्बा बोलते थे, आज भी लोग डब्बा ही बोलते हैं, कि नॉलेज नहीं है, हमें भी नॉलेज नहीं थी, औरों को भी नॉलेज नहीं थी, तो बोले इसने ना डब्बा खा के बॉडी बनाई है। अब लोगों को लगता है भाई मैं घर से बाहर ही नहीं निकलता था, कसम से। मतलब 2 महीने में अपने घर से बाहर ही निकला गया से। मेरा एक दोस्त आता था, एक दो दोस्त आते थे, वो मेरे को शाम को अंधेरे में लाते थे, मतलब बाहर लेके मेरे को टहलाते थोड़ा थे। घुमाते हैं, हाँ। कि तू चल कोई नहीं। फिर धीरे धीरे जब मैं रिकवर हुआ, फिर वहाँ जब हम मामा जी के यहाँ गए, तो उनके यहाँ कोई जागरण जुगरण हो रहा था, तो फिर वहाँ उनको वो बुलाया गया, बैठाया, तो उन्होंने मेरा हाथ सूंघा। फिर उन्होंने उसी तरीके से हाथ सूंघा जैसे उस बंदे ने हाँ। सूंघा था ऐसे। तो फिर उन्होंने मेरे को ना एक अरबी खाने को दी। अरबी आप जानते होगे, सब्जी। हाँ, सब्जी नहीं होती, कच्ची अरबी जो होती है। अरबी की सब्जी, हाँ। हाँ, तो यूपी में कई लोग उसको घुइयाँ भी बोलते हैं शायद। एक नॉर्मल बंदा, आप कभी ट्राई करना, आप कच्ची अरबी खा नहीं पाओगे। वो बड़ी खुजली टाइप होता है ना, क्योंकि वो जब उसको काटते भी हैं तो तेल लगा के काटते हैं, ताकि वो तो उसकी कटहल भी होता है। कटहल भी होता है, उसको भी तेल लगा के काटते हैं ताकि उसकी अरबी को छिलके, या तो उसको बॉयल करते हैं, छीलते हैं उसको। छीलते हैं, हाँ। छीलने के बाद भी आप उसको कच्ची खा के देखो, खाओगे नहीं। वो पता मुझे काफ़ी खारिश उससे होती है, इरिटेशन। वो अरबी मेरे को दी गई खाने के लिए, वो अरबी मैंने खाई और मैं ईजी खा गया भाई, मुझे कुछ हुआ ही नहीं। फिर उन्होंने थोड़ा सा मेरा ट्रीटमेंट सा जो करना होता, उन्होंने कुछ मेरे को तावीज़ वगैरह मतलब बना के, धागा धूगा बना के दिया। तावीज़ तो नहीं बोलूँगा, धागा बना के दिया। फिर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई मेरे पे कि इसको किसी की डेथ, जब कहीं डेथ में जाएगा वहाँ नहीं जाना, किसी पातक कहते हैं उसको। हाँ, फिर खाना भी नहीं खाना, किसी के यहाँ बच्चा हुआ हो जहाँ पे क्या बोलते हैं, सूतक लगा हो। सूतक का बच्चे का जन्म होता है, पातक डेथ होती है। सूतक पातक। सूतक पातक इन दोनों जगह इस बच्चे को नहीं जाना। तो वहाँ से उन्होंने बताया, फिर उन्होंने बोला कि ये गया था चौराया क्रॉस कराया इसने, और रात के समय ये पूछो इससे, जब वो उनके पे सवारी आई कि रात को कहीं गया था, मेकअप उतारा है इसने अपने, इसमें क्रीम पाउडर लगाया था। मेकअप तो खैर मैं बोल रहा हूँ, वो तो कर रहे, हाँ, एक वो क्रीम व्रीम कुछ लगाई हुई थी। रात को क्रॉस करके गया है। मम्मी ने कहा वो तो मंदिर था जहाँ पे गया था, क्या था, मेकअप वेकअप उतारा था इसने, बताया था मैंने मेकअप वेकअप भी उतारा है, कुछ भी कराया। उसने बोला उससे पहले चौराया क्रॉस करके गया ये, और वही चीज़ इसके साथ लग गई, उसने इसका गला पकड़ा सबसे पहले। तो मम्मी ने बोला भाई ऐसे कोई हरकत तो इसने घर में करी नहीं है, चीखना चौराहे पर भी अब तो सिर्फ क्रॉस ही किया आपने। चौराहे भी क्रॉस किया या कुछ भी किया। मम्मी ने कहा कभी घर पे तो होगा, कह रहा वो घर पे इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम्हारा घर ना किला हुआ है पहले से, तुमने बंधवा रखा है अपना घर। तो इतनी वो कुछ नहीं करवाया जितना उसके बस में था, इसका गला पकड़ना, इसको बीमार करना, तो वही ये कर पाया। फिर भाई धीरे 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 करके वो चीज़ें, मैं रिकवर हुआ, फिर मैं ठीक होना शुरू हुआ वहाँ से। तो वहाँ से पहला मेरी लाइफ का पहला इंसिडेंट ये था जो मेरे पर खुद बीता था। भाई अब आप ना
मेरे पॉडकास्ट पे पहले इंसान है जिसके साथ खुद कुछ आप बीतती है, या यूँ कहें कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे आपको कुछ अलग महसूस होता था। हमारे कई व्यूअर्स का एक सवाल हो सकता है कि आपने जिस चीज़ को भुगता उस समय, अगर आपको कुछ याद हो। ये तो आप वो इंसिडेंट बता रहे हो जब आपके पेरेंट्स को ये चीज़ महसूस हुई, आपको खुद अपनी बीमारी महसूस हुई, आपको भूख नहीं लगती थी, यहाँ तक आपने बताया। इसके अलावा कुछ आपको स्पिरिचुअली, कहने का मतलब कि लेट्स से कोई अगर भजन कीर्तन कर रहा है, मंदिर जा रहा है, या आपको जाने की कब बात कर रहे हैं, या फिर आप, मैं पूछ सकता हूँ कि आपकी डाइट क्या है, वेज या नॉन वेज? मैं बोथ, वैसे तो बोथ। वेज है, तो उस समय कुछ नॉन वेज ज़्यादा खाने की जो होता है, या फिर आप ड्रिंक कर लेते हैं? हाँ, ड्रिंक मैं करता हूँ, बट उस टाइम मेरी एज इतनी थी नहीं मैं कि ड्रिंक करता नहीं था। करते थे ना, मतलब ये चीज़ें आपको फिर थोड़ा सा बदलाव हुआ इस चीज़ को लेकर कि ऐसा कुछ करने का दिल करता है कि मैं ड्रिंक करूँ, मैं नॉन वेज ज़्यादा खाऊँ, या नहीं, फिर नहीं, मंदिर नहीं जाना मैंने, कुछ ऐसा नहीं, होता नहीं, था? नहीं, नहीं, नहीं। मैं तो उसके बाद जब, क्योंकि भाई ये मेरा लाइफ का एक खुद का इंसिडेंट था जो पहला हुआ ना, हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि उस दौरान एक रामलीला चल रही थी ना, तो हाँ। हम उस जोन में रहते हैं, कहते हैं उसमें तो कुछ नहीं करना होता, वो तो मतलब ठीक है। उसमें आप नहीं करते कुछ पर नहीं। जो ये आपके साथ शुरू हुआ ये तब था जब रामलीला खत्म हो चुकी थी, हाँ, आपके रोल खत्म हो चुके थे। क्रेविंग होती थी बहुत ज़्यादा। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, शराब की क्रेविंग नहीं होती थी, मेरे को नॉन वेज की क्रेविंग होती थी। नॉन वेज की। नॉन क्रेविंग बहुत तगड़ी होती थी। और मंदिर का कुछ, जैसे कि भगवान का नाम जपना, कुछ ऐसा उसमें दिक्कत आती थी कि नहीं? नहीं, मैं उस टाइम भगवान मंदिर तो खैर मानते थे, बट मैं मंदिर में जाता ही नहीं था। मैं क्यों झूठ बोलूँ कि मैं मंदिर जाता था, बट जहाँ हमारा मंदिर था उस कमरे में मेरे को रहने में दिक्कत होती थी। दिक्कत होती थी, वही मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं कुछ। मम्मी को बोलता था कि मेरे को दूसरे वाले कमरे में रख लो, बाहर वाले कमरे में मेरे को लिटा दो। इतना बड़ा घर भी नहीं है हमारा 2 ही कमरे का घर था, और वहाँ मैंने कहा मेरे को यहाँ रहे। पर मेरी मम्मी मेरे को जबरदस्ती वस्ती कर कुरा के वो उसी कमरे में कहती थी नहीं रहे, क्योंकि सडनली भाई ना, ये ड्यूरिंग ना 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरा वेट इतना गिर गया था, हद से ज़्यादा। हो जाता है। पूरा वेट मेरा पूरा लॉस हो गया था ना वेट। अब वो भी डॉक्टर भी ये भी कह रहे थे कि आप थोड़ा दिन और लेट होते इस लड़के ने आपके हाथ से चले जाना था। तो फिर भगवान की कृपा थी, कुछ अच्छे लगते, वो भी भगवान का एक अच्छा इंसान ही था जो आगे वो आ गया, मेरी मम्मी के कान में बात डाल गया और कह गया कि जी। नहीं, सही बात है। और दूसरी बात है कि कुछ महसूस होता था कि कोई कोई आपको प्रेजेंस महसूस होती थी? प्रेजेंस महसूस होती थी? नहीं, मेरे को प्रेजेंस वगैरह महसूस नहीं थी, मेरे को भूख नहीं लगती थी। भारीपन? भारीपन था शरीर के अंदर ना, मेरे सर को भारीपन लगा था। मेनली कहाँ? मतलब मेरे शरीर में रहता था, यहाँ पे शरीर, अच्छा, मेन यहाँ पे उसका गला पकड़ा था। कईयों को कंधे पे होता है, गले पे था मेरे, कईयों को बहुत कंधे पे होता है ना, कंधे पे भारीपन बड़ा काफी महसूस होता है। गले रहते थे। अब जब जैसे शाम को घर पे दिए विए जलाते थे ना, तो मैं निकल ही लेता था बाहर, ये छत पे चलाता था। दिक्कत आती है ना। दिक्कत आती है, मैं टिकता नहीं था वहाँ। उसके बाद जब मैं ठीक हुआ, फिर मैं थोड़ा स्पिरिचुअली बड़ा स्ट्रांग हुआ, हाँ, वो तो होता अपना स्पिरिचुअल में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ। फिर एक मेरी सिस्टर की सहेली थी, उसका इंसिडेंट मैंने अपनी लाइफ से आंखों से देखा। है। उसके साथ क्या हुआ? अब वो भी मैंने स्टोरी वैसे बताई हुई है और जगह मैं वो को बता दूँ, आपके व्यूवर्स के लिए तो खैर वो नहीं होगी। नहीं, वैसे जो हॉरर जॉनरा होता है ना, उसमें क्या होता है कि व्यूअर्स मोर और लेस सेम ही होते हैं, बट क्या फ़र्क क्या होता है कि माहौल का फ़र्क होता है, पूछने का। जैसे अब लेट्स से अब अक्षय भाई के होंगे, उनके पूछने का तरीका और है, मेरे पूछने का तरीका और है। कईयों को मेरा पसंद आएगा, कईयों को उनका पसंद मैं आएगा। आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ ना। हाँ, आप पहले कोई और बता दो, फिर उसकी सहेली का, मैं अपनी बताता बहन हूँ की सहेली का भी। हाँ, और एक मेरी कजन सिस्टर के साथ भी हुआ था। अच्छा, हाँ, ये बता दो। मैं ना एक मेरी वाइफ के मतलब वाइफ का मैं बताता हूँ, छोटा सा ही किस्सा है बिल्कुल, वो बिल्कुल भी इतना बड़ा कोई हार्ड कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं व्यूअर्स के लिए, ताकि उनके लिए भी नयापन हो जाएगा। पहले आप जो अपनी वाइफ का किस्सा है, अगर आपने नहीं डिस्कस किया गई, वो बता सकते हैं। अगर बताया तो बाद में कर लेंगे। मोस्टली वो मैंने अभी जो मैं फर्स्ट पॉडकास्ट पे गया हूँ ना, वो मेरे ख्याल में अक्षय भाई के इसमें गया था। हाँ, तो अभी फिलहाल आप वो किस्सा बता दो जो आपने ज़्यादा कहीं पर नहीं बोला, फिर उसके बाद लास्ट पे हम एक पार्ट रखेंगे जहाँ पर, जैसे मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि भाई आपकी बहन की सहेली के साथ कुछ हुआ, तो मैंने नहीं सुना हुआ, तो मेरे लिए क्यूरियोसिटी है, बट उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले हम थोड़ा सा वो बात कर लेते हैं जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। या मैं बताता हूँ भाई, क्या हुआ था ना, एक दिन ये कोविड की बात है। तो जब फर्स्ट कोविड आया था ना, फर्स्ट वेव। हाँ, तो फिर फर्स्ट वेव में करने के बाद ठीक हुआ, तो हम हमारे ना दोस्त का ना एक ऑफिस था, तो हम लोग क्या करते थे, वैसे गलत था, नहीं करना चाहिए था, हम लोग चोरी छुपे से गए, उसके ऑफिस में कोई रहता नहीं था। तो हमने कहा यार एक नाइट आउट प्लान करेंगे, रात को यहीं रुकेंगे सारे हम ना, और रात को मूवी वूवी देखेंगे, खुद ही खाना बनाएंगे और करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। फर्स्ट कोविड नहीं, सॉरी सेकंड कोविड की बात है, उस टाइम इलेक्ट्रिशियन नहीं थे वहाँ पे ना। ओके। हाँ, सेकंड कोविड, सेकंड वेव। सेकंड वेव जब आई थी, तो हमने कहा नहीं यार, कोई फर्स्ट तो बड़ा स्ट्रिक्ट था। हाँ, सॉरी, मेरे को सेकंड वेव की बात है ये ना। सेकंड में वैसे कोविड का ज़्यादा कहर था, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस कम थी, खासकर दिल्ली में, जब ऑक्सीजन की दिक्कत बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा थी। होगा। हाँ। तो हमने कहा, और हम 5-7 लोग ही थे जो हमारे फ्रेंड सर्कल थे, तो उसका ऑफिस था। हमने कहा यार वहाँ पे हम
बैठेंगे और रात को उस टाइम वेब सीरीज वगैरह देखेंगे और पूरा नाइट आउट करेंगे एक किस्म का के। तो नाइट आउट वगैरह क्या हमारा प्लान हुआ भाई, और हमने खाना वाना बनाया खाया। तो हमारी कॉलोनी में ऐसे किसी का ना कॉल आया, मतलब हमारे कॉलोनी के प्रधान का ना, उसको किसी ने फ़ोन किया कि भाई कोई लेडी है जो ना टोटका कर रही है। हाँ, बोला अच्छा। उन्होंने फिर वो अब अकेला था तो उसने कहा, उसने फिर क्या किसी को फ़ोन किया। तो 12:30 पौने 1 का टाइम था भाई वो। तो हम लोग ना बाहर चले गए। फिर उसने कहा, वो जाने लगे भाई, तो उन्होंने वो कहा यार मैं चल रहा हूँ, तू चल रहा है मेरे साथ? मैंने कहा चलो देख क्यों, कौन है। फिर हमने वो ढूंढा ढांढा, वो लेडी तो खैर चली गई थी। फिर हमने सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखी, तो फिर वो कह रहा था तो कि चलो अभी चलते हैं इसके घर। फिर हमने डिसाइड किया, मैंने कहा रात बेरात किसके घर जाना अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, और हल्ला मचा के क्या होगा। मैंने कहा फिर ये जो हमारी कॉलोनी का प्रधान था उसने बोला यार ठीक है मैं जानता हूँ इनको, मैं सुबह जाके इनको समझा दूंगा ऐसा ना करे। कि ठीक है। मैंने कहा भाई आपकी घर में समस्या है, कोई भी दिक्कत है, क्योंकि पता चला था उनके बेटे की ना तबीयत बहुत टाइम से ख़राब चल रही थी। तो वो सब कुछ उतारा उतारा करने वो आई हूँ वहाँ पे। तो क्योंकि वो उस बंदे ने देख लिया था, वो बंदा जो जिसने फ़ोन किया था वो रात को खाना खाने के बाद वॉक कर रहा था, गली में टहल रहा था। तो उसने कुछ देखा था कि मंदिर के आसपास कहीं उसने शराब की बोतल से खोल के ना चौराहे पे, बिल्कुल मंदिर कह रहा हूँ सॉरी, चौराहे के आसपास कुछ शराब की बोतल वोटल डाल के कुछ रख रुक के वो चले गई थी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फिर समझा देंगे हम इसको, सुबह देख के ना कि घर जाके मैं समझा दूंगा इनको कि भाई ठीक है आप तो अपना उतारा करो, और आपका उतारा किसी और के ऊपर तो जाएगा ना, तो ये तो गलत चीज़ें हैं भाई। वहाँ से फिर हम अपने घर आ गए, मतलब जहाँ हम रुके हुए थे घर जहाँ हम रुके हुए थे वहाँ कर गए। 2 गली का डिस्टेंस था वो जहाँ पे रुके हुए थे। पता नहीं सडनली मुझे क्या हुआ कि रात के ना 1:45 मुझे लगा यार घर चलते हैं। खाना खा लिया हो गया, अब क्या करना है। मैंने कहा घर चलते हैं। अब भाई मैं चला गया घर की तरफ से, निकल लिया मैं। और मेरी वाइफ ना सो नहीं रही थी। अब उसको मैंने फ़ोन करा, यार मैं आ रहा हूँ मैं घर पे। मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ, कोई बात नहीं, मैं गेट खोल दूँगी। अब मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ अपने। तो मैं घर गया और उसने गेट खोला भाई। मैं सीढ़ियों से, मतलब स्टेयर्स बाहर ही बाहर है ना, मतलब नीचे मेरे मदर फादर रहते थे और बीच में मेरा भाई रहता था, और थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे मैं रहता था। तो मैं भारी बाहर से फिर जाने लगा ना, और मेरी वाइफ ऐसे नहीं कि वो नींद में जगी सो रही हो या सो के उठी हो, प्रॉपर जगी हुई थी, इसको इंसान बोल रहे थे। उसने दरवाज़ा खोला, उसने देखा, कह रही क्या हुआ। पहले तो उसने मेरे को यही बोला कि क्या हुआ, तुम तो रुकने वाले थे, रुके नहीं। मैंने कहा नहीं मैं आ गया, आ रहा हूँ, आ गया। अच्छा, वो दरवाज़ा खोल के इतना बोल के वो वॉशरूम में चली गई वो। और वॉशरूम से चिल्लाने आने के बाद वो चिल्लाने लगी बड़ी ज़ोर ज़ोर से। और सडनली मेरे को यूँ बोलती है, अरे बच गए तुम आज, अरे बच गए तुम आज। मैंने कहा इसको क्या हो गया, वही चिल्ला रही इतनी ज़ोर ज़ोर से। मैंने कहा क्या हो गया तेरे को। मैंने उसको थोड़ा सा दिमाग हटाने की कोशिश की। मैंने कहा उसको थोड़ा सा लाइटर बनाया, क्या हो गया तेरे को। कह रही तुम बच गया, आज के बाद तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। मैंने कहा तेरे को हुआ क्या है, मुझे बता तो सही हुआ क्या है। अब वो इतनी ज़ोर से बोला, मेरी मम्मी के पीछे तक आवाज़ चली गई। मम्मी ऊपर को आने लग गई, और मैं उसको देख के हंसूं कि भाई मैं हंसूं, इसका थोड़ा सा दिमाग हटाऊं यहाँ से। परेशान खुद थे, लेकिन बाहर शो कर रहे थे कि भाई ठीक। हाँ मतलब, और भाई इतनी गंदी तरीके से शाउटिंग करनी शुरू करी ना उसने कि तुम बच गए आज, बस तुम बच गए आज तुम। मैंने क्या हुआ, करी बाबा ने बचा लिया तुम्हें, बाबा ने बचा लिया तुम्हें। मैंने कहा बाबा, बाबा इन द सेंस कहने का मतलब ये था कि उस मेरे दादाजी, तुम्हें बाबा ने बचा लिया। अच्छा, मैंने बाबा ने बचा लिया क्या होगा। फिर मम्मी आई, क्या हो गया। फिर मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। फिर मम्मी को बोल लगी कि नहीं इनको बोल दो आज के बाद ये कहीं से रात को बाहर नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे कहीं। देखा आज ये बच गए, इनको बाबा ने बचा लिया। मम्मी ने बोला तो क्या होगा, तो शांत हो जाए पहले, तो शांत हो जा। तो करी नहीं। फिर मैंने कहा क्या हुआ। मैंने कहा पता नहीं, मैं तो आया हूँ, इसने दरवाज़ा खोला है और इसने मुझसे इतना पूछा, ये अभी वॉशरूम से बाहर आई है और कि तुम बच गए आज, तुम्हें बाबा ने बचा लिया, बाबा ने बचा लिया। मम्मी ने कोई बात नहीं, तू शांत हो जा, फिर इससे सुबह बात करेंगे। फिर वो घबराने लग गई थी बहुत, मतलब पसीने पसीने हो गई थी भाई वो बिल्कुल। फिर मम्मी ने उसको पानी वानी दे के तो बैठ जा, कोई बात नहीं आराम से। फिर रात को मम्मी थोड़ा मंदिर में गई, वहाँ से भभूत रखी हुई थी, वो भभूत ला के उसको दी। उन्होंने तो थोड़ा सा पानी में गंगा जल डाल के उसको पिया तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, हो सकता है। मम्मी ने कहा डर भी गई। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तू कर ले, रात का समय वैसे ही है। फिर उसको सुबह पूछा, फिर मैंने कहा तेरे को हुआ क्या था पहले मुझे अब बता रात को। कह रही मैंने क्या हुआ था। फिर मम्मी भी थी वहीं पे। मम्मी ने कहा क्या हुआ था तेरे को बताइए, पूछ रहे हैं। कह रही पता नहीं क्या हुआ, मैंने इनको दरवाज़ा खोला है और इनको बोल के मैं अंदर गई। करीब बाहर आई हूँ, मुझे सीढ़ियों पे कोई बंदा खड़ा हुआ देखा है मैंने अपने दरवाजे के बिल्कुल चौखट के पास। और वो बंदा खड़ा है, अंदर नहीं आ रहा है, और पीछे से एक बंदा उसको पकड़ रहा है और पकड़ के नीचे की तरफ लेके जा रहा है।
कह रही इतना मुझे देखा, कह रही वो पीछे बंदा, कह रही पीछे वाला बंदा मुझे बाबा लगे हमारे जो तुम्हारे दादाजी, क्योंकि मेरे दादाजी को उसने देखा नहीं था, मेरी शादी से पहले एक्सपायर हो गए थे वो, उनको फोटो से कह रही वो बंदा था, वो उनको लेके उसको लेके नीचे जा रहे हैं। मम्मी ने कहा तूने टेंशन मत ले। फिर मम्मी ने थोड़ा सा पूछा वैसा, उन्होंने कहा जी, फिर जो मेरे हमारे मामा जी उनसे जो पूछा, उन्होंने कहा भाई थोड़ा था वो रात को बच गया। वो कह रहा वो उस लड़के का अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसके दादाजी है ना वो उसके साथ हमेशा रहते तो पितर जिसे कहते हैं, पितृ जिसको कहते हैं, कह रहे उसके दादाजी उसके साथ रहते हैं, पितृ उसके साथ रहते हैं, तो उसका कुछ नहीं हो सकता, बेफिक्र रहा करो, बट इसको थोड़ा सा रखो कि ये रात को ना बार बार कहीं जाए ना है। और फिर मम्मी ने भी उस दिन बोला कि भाई देख, आना है तो टाइम से घर आओ, नहीं तो जहाँ गए हो वहीं रुक जाओ, घर आओ फिर सुबह आओ। सही बात है, सही बात है। तो जो वो एंटिटी देखी भाभी ने, फीचर्स उसके क्या थे? मतलब मेल बताया उसने, नहीं मेल, मतलब शक्ल उसकी कैसी, भयानक या नॉर्मल एक परछाई जैसा कुछ था? परछाई टाइप की बताया, परछाई है, परछाई टाइप की बात है। उसने वो बोला कि पीछे से ही बंदा उसको खींचते हुए नीचे, बाबा उसको नीचे खींचते हुए लेते जा रहे हैं। फिर मम्मी ने उसको बोला तू टेंशन ले मत ले, हमारा घर ना किला हुआ है, तो हो सकता है वो पीछे पीछे इसके आड़ में ले गया हो, बट हो सकता है। बाबा हैं यहाँ पे साथ में ना, और इसके दादाजी इसके साथ हमेशा रहते हैं, तो उसका कुछ नहीं होगा। मैं कहीं भी जाता हूँ तो कहीं भी ऐसी जगह में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, मैं अपने बाप दादी को बोल रहा हूँ मैं जा रहा हूँ बस। अरे ठीक है, सही बात है। मैं आपके और थोड़ी सी अवेयरनेस में ये भी रखता हूँ कि सुनील भाई मैं कहीं जाता हूँ ना, कोई किसी अननोन के यहाँ गया तो पानी दिया, तो उससे पहले बस या प्रसाद भी दिया, कुछ भी दिया, तो मैं कोई मेरे को प्रसाद देता ना मैं ले लेता हूँ, मना नहीं करता। किसी भगवान का नाम लेते हैं तो मैं उन भगवान का नाम कहता हूँ कि आपके नाम का मुझे प्रसाद दिया है, हाँ, तो बस आपकी शरण में हूँ मैं, बस जिम्मेदारी आपकी है, आपके गारंटी वारंटी आपकी है। मैं बस मन में बोलता हूँ कि आपके नाम का दिया तो आप कर रहा हूँ मैं, सही बात है, सही बात। उसके बाद ये दूसरा एक मैंने अपनी आंखों से इंसिडेंट था। बाकी तो फिर एक मैं बताया था ना मेरी वाइफ के साथ भी आप कह रहे थे, कोई कह रहे थे? नहीं वो यही इंसिडेंट। अच्छा, ये इंसिडेंट था, ठीक है ठीक छोटा है। सा एक और आपकी जो कजन सिस्टर के साथ हुआ था? कजन सिस्टर के साथ बताऊँ या उसकी सहेली का बताता हूँ? दोनों, पहले उसका अपनी सहेली का बता दो, बहन की, फिर उसके बाद बता देंगे उनका। मेरी बहन की सहेली थी, वो ना भाई बिहार से थे वो, ओके। ठीक है, और अच्छा खासा हमारा रिलेशनशिप था, वो 3 परिवार के लोग थे हम, तो मतलब भाई बहन जैसा ही रिलेशनशिप था हम सब कुछ, तो छोटे छोटे थे हम। तो वो जो भाई वो लड़की थी ना, वो थोड़ी, एक तो वो मुंह फट टाइप की लड़की थी, स्ट्रेट स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब रिश्तेदारों को जो बोलना था मुंह पे पट सब बोल देना उसको। और दूसरी दिखने में अच्छी सुंदर थी वो, और पढ़ाई लिखाई में बड़ी अच्छी थी वो। भाई वो उसके साथ ना, मतलब क्या था, एक बार तो क्या हुआ, हमने ना उसका घर ना दूसरी गली में था, और जो 2-3 परिवार है ना, उसमें 2 परिवार एक साथ ही रहते थे, हमारा घर थोड़ा दूर था, तो हम दिन में स्कूल की छुट्टियों के टाइम पे वहाँ खेलने चले जाते थे, तो वहीं खेलते थे। तो एक दिन हम खेलते 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 क्या हुआ, वो ना शाम के टाइम ना रोने लग गई। हमें लगा कि शायद इसको कोई तकलीफ हो रही होगी, और ये रो पड़ी है, पता नहीं क्या हो गया, हमें लगा कि हमने किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया इसको, और वो रोने लग गई। हमने पूछा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, वो तो भाई जैसे हिंदी बात करते 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 एकदम भोजपुरी बोलने लग गई, ठेठ भोजपुरी। हमें लगा कि भाई गाँव, अब भोजपुरी बोलना कोई बड़ी बात तो है नहीं, हो सकता उसके गांव की तो भाई मदर टंग है, वो तो बोल लेगी, तो क्या सही। दिक्कत है? तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, उसके मम्मी वो कर रहे थे, फिर बड़ी देर तक भाई वो भोजपुरी बोलती रही, क्या क्या बोलती रही, उस टाइम मेरे को भोजपुरी तो समझ में आती नहीं थी, तो बड़ा अजीब सा लगा था रहा है। हम अरे तेरे को क्या हो गया तू क्यों परेशान हो रही है, वो सडनली थोड़ी देर में उसके मम्मी आ गए ना, क्या हो गया, मैंने फिर वायु बोलने लगी, और भोजपुरी में भाई क्या बोला मुझे तो समझ में आया नहीं, क्यों झूठ बोलूँ उसको ना। तो वो उस टाइम उसकी मम्मी ने उसको थोड़ा शांत सुन कराया, वो थोड़ी स्टेबल हो गई लड़की, ठीक हो गई, कुछ नहीं हुआ। फिर अब हमने कहा आंटी इसको तो नहीं क्या हुआ, तो हमने इतना ध्यान दिया नहीं कि भोजपुरी लैंग्वेज का या सब चीज़ का। अब ऐसी चीज़ें भाई ना उसके साथ ना रेगुलर होने लग गई थी, रेगुलर जोर जोर से चिल्लाना, घर का सामान तोड़ देना दिन के टाइम पे, और छोटे बहन भाइयों को बहुत बुरी तरह से पीटना पाटना। तो उनको लगा कि भाई शायद इसको बोल दूं कि भाई कोई दिमागी बीमारी तो नहीं होगी, तो इसका इलाज उलाज करा लो भाई है। और भाई उसको ज़्यादातर ना जो पड़ता था ये शाम के टाइम में होता था, 7 बजे के बाद इसको ये सब चीज़ें ही होती थी, 7 बजे के बाद, और फिर कुछ टाइम बाद ना धीरे धीरे करके वो ना दोपहर को भी होने लग गई थी, 1:30-2-2:30 बजे करीब भी होती थी उसको ये सब चीज़ें। छुट्टियों के टाइम में हम खेलते कूदते रहते थे, तो वहाँ पे इसकी सब चीज़ें होती रहती थी। तो भाई एक दिन क्या हुआ कि ना वो ना हमारे घर पे आई हुई थी लड़की, दिन में मेरी सिस्टर से बात करने के लिए, और बात करती रही, और बात करते हुए मेरी तरफ देखे और हंसने लग गया है। मैंने कहा इसको पता नहीं क्या हो गया, मैंने कहा क्या हो गया तेरे को भाई, तू क्यों हंस रही है, और पागल हो गई क्या?
हंसने लग गई। फिर बातें करते 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 अब मेरी सिस्टर जो थी ना, चाय बनाने लिए किचन में गई थी, वो भाई रोने लग गई फिर से। दिन दिन के टाइम दोपहर की बात है ये ना, वो रोने लग गई। मैंने कहा इसको क्या, मेरी बहन कह रही क्या हो गया, तूने इसको कुछ कह दिया क्या? मैंने कहा नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा भाई। मैंने कहा ये अभी तो तेरे सामने आ रही है, देख ले बात, तेरे सामने है हम, और तो कुछ बोला नहीं मैंने इसको, ना कुछ बात हुई। तो फिर मेरी सिस्टर ने उसको बोला, इसने कुछ कहा है, तेरा मजाक उड़ाया, कुछ कहा है? तो कह रही नहीं नहीं कुछ नहीं, और रो रहे जाए और मुंडी लाए जाए, बस रोए और मुंडी लाए, सर हिलाते रहे कि नहीं 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 नहीं। तो मैंने कहा तेरे को हुआ क्या? फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि हो सकता है घर में से झगड़ा करके आई हो, परेशान हो गई हो, या मम्मी ने पापा ने कुछ कह दिया हो ना। भाई वो बात करते करते ना उसने जमीन पे ना अपना हाथ मारना शुरू कर दिया, जोर जोर से, जोर जोर से। अब मेरे को तो बड़ा डर लगा। मैंने कहा भाई इसके हाथ में कोई चोट नहीं दिया। मैंने उसका हाथ मरोड़ दिया पूरा पीछे ना, और उसका हाथ मोड़ के पीछे ले आया मैं। मैंने भाई ऐसे करके मैंने हाथ उड़ा लिया। अब एक फीमेल में और एक मेल में बहुत फ़र्क होता है, और मैंने पूरी जान से हाथ पकड़ा हुआ था इसका। उनने भाई इजी हाथ छुड़ाया। मेरी बहन ने तुरंत, वो लैंडलाइन नंबर थे फ़ोन, तो उससे फ़ोन करके उसकी मम्मी को फ़ोन किया, आंटी इसको रेखा को पता नहीं क्या हो गया, और रोने लग गई है। उसकी मम्मी आए उसको लेके घर पे ना। फिर शाम को मेरी मम्मी वर्किंग थी, फादर वर्किंग थे। शाम को हमने बताया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात हो गई थी वो। मम्मी फिर शाम को उसके घर गए, क्या हो गया था इस लड़की को, बता रहे हैं ऐसे ऐसे। कह रहे इसको कोई परेशानी, मम्मी को परेशानी हुई थी। अभी मैंने मम्मी को बताया भी था। मैंने कहा मैंने उसका हाथ ना पकड़ के ऐसे मोड़ा, उसने मेरा है। कह रही चलना तू ऐसे बकवास कर रहा होगा कुछ नहीं। उन्होंने मेरा इसको कोई परेशानी वगैरह को पूछ लो, इससे कोई डॉक्टर को दिखा लो। मैंने कहा हाँ दिखाएंगे ये वो। सडनली भाई 2-3 दिन बाद वो फिर दिन के टाइम पे आई है घर पे सिस्टर के साथ ना। मेरी सिस्टर के साथ बड़ा अच्छा बॉन्ड है उसका। तो वो आई, वो फिर बात करते 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 बोलते बोलते ना, फिर जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और आपकी मदर टंग शायद पंजाबी होगी ना। आप बात नॉर्मल, अब मुझे भोजपुरी तो नहीं आती आपको पता है, आप मेरे को पंजाबी नहीं आती आपको पता है, तो आप मेरे से नॉर्मली हिंदी में बात करोगे। वो बात करते 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 वो भोजपुरी बोलने लग गई। ओके। प्रॉपर ठेठ भोजपुरी। मैं उसको बोलूँ भी, मतलब मैं नाम तो नहीं लूँगा उनका, पर मैंने कहा तेरे को क्या हो गया, क्यों होगी, क्या मजाक कर रही है तू हमारे साथ? भाई हमें तो भोजपुरी आते नहीं है। वो जोर जोर से हंसे और बोले उन्हें, भाई वो लड़की नॉनवेज में सिर्फ चिकन और मटन नहीं खाती थी, फिश नहीं खाती थी, उसको फिश से एलर्जी थी। उसने फिश मांगनी शुरू कर दी। अब हमें तो समझ में आया नहीं क्या हुआ। और करते 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 फिर भाई उसने तो भाई ऐसे आगे पीछे जैसे आपने फिल्मों में देखा ना, वैसे करने लगी, बाल वाल सारे खोल दिए उसने अपने। अब भाई मेरे को तो डर लग गया, मेरी सिस्टर ने कहा भाई तो फ़ोन कर इसके घर पे। मैंने कहा मैं तो कर नहीं रहा फ़ोन, तू फ़ोन कर, मैं तो नहीं मिल रहा यहाँ से कहीं भी। अब मेरे को अपनी सिस्टर का भी डर था। मैंने कहा पता नहीं, मैं पहले कह रही तो उसको घर पे उसके बोल के आ जा। अब मैंने कहा मैं दिन पे घर पे जाऊँ तो दिमाग काम नहीं करता ना, कि फ़ोन भी है, लैंडलाइन भी पड़ा है, इसको फ़ोन कर दो। पहले फ़ोन किया था हमने। कह रही तो जब फटाफट दौड़ के इसकी मम्मी को बुला ला। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। मैंने कहा भाई अब सिस्टर को भी देखना था। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। फिर मैंने कहा चलो फ़ोन तो रखा है, यहीं से फ़ोन कर देते हैं। फ़ोन किया, फिर तुरंत आए उसको फिर लेके गए। फिर मैंने मम्मी को फिर बताया हमने शाम को। मैंने कहा उसके साथ में वो आज दिन में आई थी और ये वो ऐसे किया। मैंने कहा उसने उनसे बोलना शुरू कर दिया। मम्मी ने कहा, फिर मम्मी उसकी तरह भाई इस लड़की का कहीं इलाज कराओ आप, इसको कहीं दिखाओ। भाई फिर एक दिन शाम की बात किया है, मैं उसकी बगल वाले घर में ना मैं खेल रहा था, हम लोग खेल रहे थे। उसके घर से ना शाम को चिल्लाने की आवाज़ आई बड़ी जोर से। अब तो उसको मतलब दिन में कभी भी उसको ये सब चीज़ें हो जाती थी। मतलब कोई भी बोलते, चाहे तुम अभी तो मैंने एंटिटी का नाम ही नहीं लिया कि एंटिटी बोलेगी, कि आगे क्योंकि अभी तक कोई हमें पता ही नहीं था एंटिटी। वो भाई वो दिन में भी वही हरकतें करने लग गई, और जब मर्जी होती है। मोस्टली टाइम उसका होता था या तो दोपहर का होता था या शाम का टाइम होता था, 6 से 7 के बजे 8 बजे के बाद, और ऐसे होता था। और रात को कभी उसके घर पे होता हो तो मुझे तो पता नहीं, कि कभी हमने कभी मम्मी से डिस्कस होता था फिर आता, क्योंकि उसके बाद उसके पेरेंट्स ने ना उसको दिन में घर आना बंद कर दिया था हमारे, कि भाई कल को वहाँ पे किसी के घर पे गई है, ये है वो है। तो वहाँ पे उसके साथ एक दिन शाम को बड़ी जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, और वो ना अपना कभी बेड के कोने पे पूरे जोर जोर से चिल्लाए, अपना सर दीवारों पे मारने की कोशिश करे, और ये बहन भाई उसको कंट्रोल कर रहे हैं। फिर भाई उसकी सिस्टर दौड़ के आई ना, कि भैया चलना, भाई चलना, भैया चलना, चलना नीचे, क्या हो गया देखो उसको, कहीं क्या हो गया, पागल हो गई वो, हमें मार रही है और ये कर रही है, और देखा ना सर बड़े। भाई हम लोग पहुंच गए वहाँ पे ना, फटाफट बगल वाला घर था तो फटाफट पहुंच गए वहाँ पर। और बोला भाई उसने तो ना अपना पहले भागी वो किचन में, किचन की तरफ भागी। किचन में जाके ना उसने अपना चाकू उठाया और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से भाई हमने शरीर आड़ा वो लोग ना, मैं था और जो बगल में लड़का था, 2 लड़का वो था, फिर एक लड़का गली में खेल रहे थे, वो भी आगे से दौड़ 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 के।
दरवाजे में खड़ा उड़ के भाई इसको बढ़ा दो, उसके हाथ से चाकू मैंने छीना अपने हाथ से, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, रियल मैंने अपने हाथ से चाकू छीना। मैंने कहा भाई, और नुकसान किसी को नहीं करे, अपना कोई मतलब, कुछ अपने आप को मारने के लिए। हाँ अपने आप को मारने के लिए। और वो कभी बात करते करते भी कभी भोजपुरी बोलती, कभी रिएक्ट करती किसी बुजुर्ग आदमी की तरह, कभी किसी औरत की तरह करती, रिएक्ट करती। और भाई उस दिन तो वो टाइम बहुत लंबा गया उस दिन। उसके पापा को पता नहीं किस तरह से कॉन्टेक्ट करके उसके पापा को बुलाया गया, सब कुछ खूब बुला बुलो के यहाँ पर बुलाया गया कि भाई क्या है। फिर मेरे मदर फादर उस दिन जल्दी आ गए थे, वहाँ तक भी खबर पहुँची, उसको बुलाया गया कि भाई क्या हो गया क्या नहीं हुआ। और भाई वो रोए रोए और चिल्लाए, रोए चिल्लाए, रोए चिल्लाए, ये वो। फिर बाद में क्या गया, उसको लगा भाई किसी को डॉक्टर को बुला लो, उनकी हालत ख़राब हो गई हो। यहाँ से क्या था कि एक उनकी जानकारी में एक बंदा था जो डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर है, डॉक्टर थाने, उन्होंने कहा भाई इसको बुला लो। उसको आधा डॉक्टर ही बोलते थे तो वो आया, उसने कहा भाई मैं देखता हूँ क्या है क्या नहीं। डॉक्टर ने भाई देख क्या क्या परेशानी होगी उसको। वो आया, उसने देखा, जानकारी में था, उसने बोला कुछ नहीं हुआ, वो उसको बुखार वुखार की तरफ पड़ा, वो उसको कंट्रोल में ना है। फिर बड़ी मुश्किल से भाई उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। तो जिसने मैंने पकड़ा था और एक लड़के ने और पकड़ा जो बगल में लड़का था, और मैं बताता हूँ उसका इंसिडेंट क्या था। उनकी जैसे उनका घर ना बीच में था, एक इधर वो रहते थे जो जो मैं परिवार बता रहा हूँ, उसके बगल में एक घर था जिसमें एक रेंट पे एक लड़की रहती थी। उस लड़के का उस लड़की का मुझे बाद में पता चला, उस समय पता नहीं था। तो उसने ना उसको कंट्रोल करने में पकड़ा उसने, और वो उसको घुर्रा है और भारी से आवाज़ में बोले छोड़, छोड़ दे, छोड़ दे। वो अब वो उसका नाम लेके उसको बोला, कह रहा है तेरा दिमाग खराब हो गया ये वो। कह रहा रहने दे, मैं तो नहीं छोड़ा, जो तेरे बस के ना तू कर। वो भी लग गया बोलने को उसको, कह रहे जो तेरे बस के ना बोल रहे, कह रहे बोल दूँ, बोल दूँ, सच्ची बता दे, बोल दूँ, ऐसी बोली वो, सच्ची बता बोल दूँ। अब वो भोजपुरी मेरी, अब तो पूरी हिंदी में। हाँ हिंदी में, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ कि लोग बोल रहे कि सच बता, बोल दूँ, बता दूँ, बोल दूँ, करूँ, क्या करना चाह रहा हूँ मैं, मतलब क्या करना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, वो अंदर कोई मेल एंटिटी। हाँ, ओके। क्या करना चाह रहा हूँ बता दूँ। कह रहा मुझे मत कंट्रोल कर, जिसको पकड़ना है ना उसे पकड़। अब भाई ये सुन के ना सबके रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे खड़े हुए, क्या बोल रही है भाई। अब वहाँ ना वो जो बगल में लड़की रहती थी वो वहाँ खड़ी थी, जो रेंट पे रहती थी। और वो बोले ना जब ऐसे बोल दूँ, उस लड़की की तरफ देखे, बोल दूँ, उसको देखे, बोल दूँ। और भाई वो उस लड़की ने दौड़ लगा दी वहाँ से। मैंने नोटिस किया, मैंने कहा ये लड़की यहाँ खड़ी थी, इसकी तरफ क्यों देख रही थी। वो तो भाई कंट्रोल गया, इतने में वो इंसिडेंट चल रहा है, इतने में वो बंदा भी आ गया जो मैंने बताया ना, डॉक्टर ने जो किया था, उन्होंने बोला कि हो सकता है इसका बुखार वुखार दिमाग में चढ़ गया, हरकतें वगैरह कर रही होगी। मैंने फिर थोड़ा सा जब वो थोड़ी सी स्टेबल सी हुई, वो उसको जब कंट्रोल करनी छोड़ने पकड़े तो उन्होंने छोड़ दिया उसको। तो उस टाइम फिर उन्होंने कोई जानकार था बंदा जो वो था, वो भी बुला रखा था, कोई पुजारी टाइप ना, जो बाबा टाइप होता है, उनको बुला रखा था। तो वो ट्रीटमेंट आकर उसको नींद का इंजेक्शन देके गया वो बंदा, डॉक्टर का जो बंदा था, नींद का इंजेक्शन देके गया। तो जैसे ही वो जाने लगा ना, मैंने उसको पूछा, मैंने क्या हुआ, पता नहीं उसको मुँह से ऐसे नहीं, मैंने कहा भैया क्या हो गया इसको, ये वो ऐसे हरकतें कर रही है। उन्होंने कई बार करती है तो ऐसे हरकतें, और उसने बोला कुछ नहीं यार, सब ड्रामा है, जो बुलाओ। वो उसके नाम लेके बोलती है, ड्रामा लग रहा है तेरे को। नहीं, वो जो बंदे ने कहा कि ड्रामा है, वो कुछ जानकार था या वैसे ही बस हवा में ही? नहीं जानकार था, मतलब वैसे जानकार डॉक्टर नहीं था ना। मैंने उसको हमने पूछा, मैंने कहा भैया क्या हो गया, ये तो दिन में भी कई बार ऐसे हरकतें कर देती है ये वो। कह रहा है कुछ नहीं है ये, अब पता तो चल ही जाता है कि इन्होंने किसी पुजारी वगैरह बोला है, कुछ नहीं है, होता है यार ये। अब वो डॉक्टर के पास काम रहा है तो बिलीव करेगा इन सब चीज़ों पे। सही। बोला, कह रहा है ड्रामा है। उसने वो जा रहा है, उसको वहाँ से आवाज़ लगी, ड्रामा लग रहा है तेरे को। और भाई उसने एक नाम लिया लड़की का, मुझे नाम तो ध्यान नहीं रहा कि किस चीज़ का नाम लिया। उसने उसका नाम लिया। अब मैं एक रेफरेंस के तौर पे एक नाम कोई भी नाम पकड़ लेता हूँ मैं। तो उसने बोला ड्रामा लग रहा है, सुषमा से ही पूछो ड्रामा लग रहा है क्या। और ये सुषमा कौन थी? अब वो स्टक हुआ थोड़ा सा, पीछे मुड़ के उसने देखा कि क्या हुआ,
फिर हमने पूछा भाई क्या है, कौन है ये सुषमा, कौन है, तेरे को कह रही है, तू ही कह रहा है ड्रामा, तेरे को बोला है इसने तो। हाँ कह रहा है यार अभी तो मैंने किसी को बताया नहीं, मेरी तो एक लड़की से भी रिश्ता सिर्फ बात ही चल रही है, हाँ उसके बारे में बोल रही है तो। हम्म भाई वो तो बाहर आया, हालांकि उनकी नोन का ही था, जानकारी था। मैंने कहा हो सकता तो भाई, मैंने कहा यार तुम उनके कहीं रिश्तेदारी में तो लगते हो, हाँ बता। कह रहा भाई कसम से कालो मैंने किसी को बताया ही नहीं है, अभी सिर्फ बात ही चल रही है, सगाई भी नहीं हुई है मेरी। इस लड़की से मेरी बात चल रही है, इसका नाम इसने लिया है। तो उसने उसकी मम्मी को बोला कि कुछ भी बोलता था वो, तो कह रहा आप इसका ना कि ढंग से इलाज कराओ। अब फिर बैक टू पॉइंट में उस पर आता हूँ, जो लड़की की तरफ को बोल रही था हाँ। उसको बोल रही थी। मैंने उस लड़के को बोला, मैंने कहा भाई क्या था और ये क्यों भागी? कह रहा मतलब, मैंने कहा यार ये बोल तो तेरे को रही थी हाँ और देख उसकी तरफ रहती हाँ और कभी तेरे को देखे उसको बोले बोल दूँ बोल दूँ बोल दूँ। मैंने कहा भागी क्यों? मैंने कहा क्या चक्कर है बताओ। हाँ कह रहा भाई कुछ नहीं, पहले तो टालता रहा टालता रहा। डाल दरा मैंने कहा नहीं यार कोई तो गड़बड़ है। हाँ मैंने कहा उसको डर लगा तो वो भागी। कह रहा यार ऐसे देख के लड़की की हालत देख के तो कोई भी भाग जाएगा, हाँ तो कंट्रोल में नहीं और आउट ऑफ कंट्रोल में बात कर रही है वो। तो मैंने कहा नहीं गड़बड़ है कुछ, बता दो मेरे को। मैंने कहा तू कसम से कहे कैसे? मैंने कहा कसम ले ले, मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं। फिर बड़ी मुश्किल से भाई मैंने उसको कन्विंस किया, उसने मेरे को बताया इस लड़की से मेरा अफेयर चल रहा है और ये बात सिर्फ मैं और वो ही जानते हैं, किसी को नहीं पता इस बारे में। उस दिन के तो बाद भाई उस लड़की ने उनके घर में जाना ही बंद कर दिया डर के। है बात भाई। अब क्या था ना भाई, कुछ टाइम बाद ना उसका ट्रीटमेंट तो शुरू हुआ। अब मतलब किया था कि ये सिलसिला क्या था, क्या बात हुई ये हुई ना, उसका सिलसिला चालू हुआ यहाँ से कि लोग जानना चाहेंगे भाई कि कहाँ से सब चीज़ें शुरू हुई, कैसे उसको हुई। तो फिर उसका ट्रीटमेंट चलाया ना, क्योंकि उसकी शादी की बात भी हो रखी थी ना। तो वहाँ से कभी रिश्ता करके तो मम्मी ने कहा था भाई शादी करने से पहले ना इसका तुम प्रॉपर इलाज करा, इलाज कराओ, कल को दिक्कत है। कल कोई शादी शुदी फेरे में रम गए ना ये सब चीज़ें। उस टाइम कंफर्म हो गया था इसके ऊपर कोई एंटिटी इसके ऊपर हावी है। और उस एंटिटी का क्या था भाई, वो ऐसे मिसगाइड करती थी, लड़ाइयाँ करा देती थी घर में। किसी को बोलते ना कि भाई पता करते थे किसने बताया, कोई आता था बाबा बूबा पूछते थे भाई किसने कराया, कभी किसी का नाम ले कभी किसी का दे, उनके आपस में जोत बजाई हुई रहती थी कि तुमने हमारी लड़की के लिए ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। तो प्रॉपर इलाज इसका गाँव से चलाया उस लड़की का ना। फिर एंड में पता चला कि इनकी ही किसी रिश्तेदारी में गाँव में किसी ने, तो उन्होंने इसके ऊपर कुछ कराया था। और उसके बाद धीरे धीरे करके कम से कम उस लड़की के ऊपर 5 से 7 स्पीड छोड़ी हुई थी पूरी। अच्छा, एक से बात नहीं बनी, 5 साल छोड़ी थी। 5-7 स्पीड छोड़ी हुई थी उसकी। रीज़न ये था कि एक वो अपने घर में एक ऐसी लड़की थी जो मुंह फट थी और जो गलत बात हो चाहे कोई सहन नहीं कर सहन नहीं करती, उसको बोलना तो बोलना है। और थोड़ा सा उसका जेलसपन क्या था कि थोड़ा सा जो उनकी फादर अपनी रिश्तेदारी के अकॉर्डिंग में थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रांग थे वो। लड़की सुंदर भी थी, अच्छी और पढ़ाई लिखाई में थी। और जिसने वो करवाया था उनका, वो लड़की थोड़ी जेलस फील करते थे वो इस लड़की से। जलसी तो सबसे पहला उसका रिश्ता भी हुआ, अच्छी जगह हुआ और सब कुछ है, पढ़ाई में लिखाई में अच्छी है और ये वो। और वो उसके फादर को और जिन्होंने वो कराया था, मैं रिश्तेदारी का नाम नहीं लेता कि किसने कराया, खामा खामा अब पता नहीं उनका रिश्तेदार रिलेशन में है या नहीं है, क्या नहीं है। वहाँ से फिर उसकी प्रॉपर तरीके से उन्होंने बताया कि जिसने कराया तो वो जेलस था। एक तो वो इससे इसलिए जेलस होते थे कि सबसे बड़ा रीज़न था कि ये बोल देती थी, अपने माँ बाप को भी रोकती थी कि भाई तुम इनका इतना सब चीज़ें कर रहे, हम लोग भी हैं, हमारे पीछे क्यों नहीं तुम ध्यान देते ये वो। और उसके फादर वगैरह से अपना काम भी करवा लेते थे, उनको गालियाँ भी देते थे। उस चीज़ को वो खलती थी कि तुम उनसे काम भी कराते हो और वो बोलती भी हो। दूसरा रीज़न क्या था कि उसका रिश्ता जो हुआ था बहुत अच्छी जगह से हुआ था और उनकी बेटी का रिश्ता कहीं हो नहीं रहा था। और उसके बाद थोड़ा इशू यह था कि उनकी लड़की भी उससे जेलस जलती थी क्योंकि वो दिखने में थोड़ी सुंदर थी। अब उसमें उसकी तो बेचारी की कोई गलती नहीं, गलती कोई नहीं, सही बात है, गलती नहीं। तो उसके बाद फिर वहाँ से हुआ। उसके बाद तो कहते थे कुछ एंटिटी तो ऐसी थी, क्योंकि भाई कहते हैं जब किसी लड़की के ऊपर अब या किसी इंसान के ऊपर भी ये सब एंटिटी हावी होती है ना, तो फिर वो एक खुली किताब होती है, मतलब एक बिना लॉक का दरवाजा होता है। फिर कोई भी बंदा उसमें घुस रहा है, कोई भी बंदा है। या तो आप अपना आपको स्पिरिचुअली इतना स्ट्रांग कर लो कि इन सब चीज़ों से बच लो, या सही है। प्रोटेक्शन लेके। तो काफ़ी लंबी उसकी भाई पूजा वूजा चली। शादी से पहले पहले उसका सारा प्रॉपर इलाज करोगे, उसको ठीक कराया गया। और उसके बाद आज वो लड़की बिल्कुल ठीक ठाक है, अच्छे बच्चे भी अच्छे खासे बड़े हो गए हैं उसके, सब सब चला। मेन रीज़न यही था, सिर्फ जेलस की वजह से उसके ऊपर ये सारी चीज़ें करी हुई हैं। दुनिया अच्छा काम करे तब भी नहीं जीने देती, बुरा काम करे तब भी नहीं जीने देती है ना। मैं तो हैरान था इन सब चीज़ों। ये मतलब
ये 2-3 किस्से जो है ना मेरे सामने ऐसे हुए हैं ना, जिन्होंने गहरी छाप छोड़ी हुई है मेरे दिमाग पे ना, कि यार ये सब चीज़ें होती हैं। इस मामले में कोविड का ज़्यादा अच्छा रोल नहीं हुआ? जब कोविड के बाद लोग थोड़े से आइसोलेट होने शुरू हो गए, इंट्रोवर्ट बनने शुरू हो गए हैं। ऐसी दुनिया से तो इंसान अकेला जैसे कमरे में बैठ मैंने के हाँ, जैसे एक मैंने अपने वाइफ का किस्सा बताया ना आपको, मैं अपने बताता हूँ, अपने भतीजे का एक किस्सा बताता हूँ। सेम किस्सा ही किस्सा है, छोटा सा एक इंसिडेंट है ना। कोई बात नहीं, बताइए। हाँ ना, ठीक है। पता है क्या भाई, ऐसी ना मेरी आदत पता नहीं क्या है, या उस दिन भी ना मैं लेट ही हो गया घर से ना, दोस्तों के साथ में। संडे वाले दिन का बात है, मैं एक्चुअल में हम लोगों के 5-7 हम दोस्त हैं, तो हम नहीं मिल पाते 15-20 दिन में, जैसे फ़ोन पे बात नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक बंदा फिर फ़ोन करेगा, हम 5-7 दोस्त हैं, मीट कर लेते हैं। मीट कर लेते हैं। और ये हमने रूल बनाया है कोविड में, कि भाई नहीं, हफ्ते में या 15 दिन में हमें एक बार मिलना है सबको। हम फ़ोन वोन सब साइड में रख देते हैं और बैठ के बातें करते रहते हैं, या मिलना है ज़रूरी है। और उनमें एक ग्रुप में एक फ्रेंड था, वो तो कहीं और शिफ्ट हो गया है, तो अब एक रूल ये है कि 15 दिन में हम मिलते हैं, और महीने में एक बार हम उसके घर जाके, मतलब उसके यहाँ जाके मिलते, ये हमारा रूल है। तो हो गया था, मैं 2 हफ्ते से, मतलब वैसे तो मिलते रहते हैं, हर संडे मिल जाएंगे, बैठ जाएंगे, पर अब हर संडे कोई बंदा अवेलेबल नहीं होता ना, तो मैं थोड़ा मिस आउट हो गया था 2 संडे ना। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था, कहाँ है तू, गायब है भाई तू 2 हफ्ते से। मैंने कहा कोई नहीं, आज मैं घर पे ही हूँ, मैं आ रहा हूँ। अब चले गए भाई, वहाँ बैठे बैठे बातें करते करते करीबन वही रात को 11:30 पौने टाइम 12 बजे का टाइम हो गया। मैं आके फिर सीढ़ी से चढ़ा, मेरा भतीजा को मैंने देखा है बस खाली, वो, और वो आया और वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया, और डर के मारे वो बेड पे बैठ गया आराम से। अब धीरे धीरे करके ना उसकी रोने की जगह, और अच्छा खासा है, पढ़ता है, 9th क्लास में है वो ना, तो चिल्लाने लग गया वो। तो मैंने कहा, मेरी वाइफ खड़ी करी नीचे ना, वो रो रहा है, होगा नहीं क्या हो गया उसको। फिर मेरी भाभी का फ़ोन आया मेरी वाइफ को, मेरी भाभी वाइफ को बोलती है, तू नीचे आई थी क्या? उन्होंने कहा नहीं भाभी, दीदी मैं तो नहीं आई नीचे। उन्होंने कहा नहीं, तो नीचे आई थी, तूने कुछ क्या पहना हुआ है, ऐसे बोली उसने। तो बोली मैंने तो नॉर्मल सूट सलवार ही पहना हुआ है। तो करी नहीं, तूने वाइट सी वो टी शर्ट पहनी क्या कोई? बोली नहीं, अभी तो मैंने तो सूट ही पहना था, मैंने तो फिर नाइट वेयर वेयर ही नहीं किए, पहना ही नहीं है अभी तो। कह रही नहीं नहीं मैं नहीं आई। तुझको लगता है तो मजाक तो नहीं? कह रही नहीं मैं आई नहीं, कसम से नहीं दीदी, मैं नीचे नहीं आई, सीढ़ियों के पास मैं नहीं आई। नहीं क्या हो गया पता नहीं क्या। फिर कह रही एक बार तुम जाना था नीचे। फिर मैं नीचे गया, और वो भाई डर के मारा ना कोने बेड पे बैठा हुआ। मैंने क्या हो गया? कह रहा कुछ नहीं। अब भाई उससे मजे ले रहा है। अब भाई मतलब मजे ही लेने रहे इन द सेंस कि वो उसका दिमाग बटाने की कोशिश कर रहा है, कि इसका दिमाग बट गया थोड़ा सा। कह रहा क्या हो गया? मैंने कहा क्या हो गया इसको? कह रहा पता नहीं क्या हो गया। कह रहा कि मैंने कोई बंदा देखा है वहाँ खड़ा है जीने के पास। मैंने कहाँ खड़ा है? कह रहा जीने के पास खड़ा है, यूँ कह रहा है ये। तो फिर मैं उसको बोला क्या हो गया तेरे को? कह रहा कुछ नहीं। कह रहा वहाँ पे कोई बंदा खड़ा है। मैंने कहा मैं भी तो अभी वहीं से आया हूँ। कह रहा नहीं नहीं चाचू वहीं खड़ा है। मैंने कहा कौन है? मैंने कहाँ देखा है? कह रहा नहीं वो। मैंने क्या कर रहा था वो? कह रहा कुछ नहीं, अंदर की तरफ देख रहा था और हंस रहा था। मैंने कौन था? कैसे दिख रहा था? फिर मैंने बोला, मैंने कहा बड़े जादू की तरफ दिख रहा था। कह रहा नहीं। तो मैंने कहा मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, हुए मई में ना लास्ट ईयर। तो मैंने कहा दादू थे? कह रहा नहीं नहीं मेरे को इतना ध्यान नहीं है, पर बंदा खड़ा था वहाँ पे कोई। मैंने कहा तू मेरा हाथ पकड़। मैंने चलो, अब भाई हंसने लग गया। भाई थोड़ा मेरा इन सब चीज़ों में थोड़ा ऐसे ही है वो, उसका दिमाग बटाने के चक्कर में हो गया। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा तू मेरे साथ आ। कह रहा मैं जाऊँगा ही नहीं। अरे मैंने कहा तू चलना, मेरे पर भरोसा है नहीं इधर को। फिर मैंने कहा कहाँ खड़ा था? सो मैं लॉबी में लाया। मैंने कहाँ खड़ा था? कह रहा यहाँ खड़ा था। मैंने कहा उसके बाद? कह रहा उसके बाद नहीं, बताओ। वो नीचे की तरफ भागता हुआ देखा मैंने। मैंने कहा तेरा वहम होगा। कह रहा नहीं नहीं मेरा वहम नहीं है। फिर मैंने, तू मेरे साथ नीचे चल। कह रहा मैं नहीं जाऊँगा वो। फिर मैं उसको तू मेरे साथ नीचे चल। मैं उसको नीचे तक ले गया। सीढ़ी थी जहाँ हमारी पार्किंग एरिया है ना, वहाँ पार्किंग एरिया में मैंने उसको देखा। मैंने कहा देखा ना कोई है? कोई भी तो नहीं है, मैं आया हूँ तेरे साथ। ये फिर मम्मी बाहर आ गया। मैंने कहा पता नहीं क्या। फिर रोने लग गया कि ऐसे ऐसे। फिर मम्मी भी ऊपर आ गया। मैंने क्या हुआ? फिर मम्मी ने बोला हो सकता है दादू होंगे तेरे, या बड़े दादू होंगे, करते रहते हैं ये वो सब चीज़ें। मैंने कहा तू घबरा मत, ये और इंसिडेंट था। और फिर मेरी वाइफ मेरे को देखे जाए। मम्मी ने कहा ये आज मम्मी फिर लेट आए। अरे मम्मी कह रही कि तू और ये हुआ बिल्कुल मेरे, मैं ऊपर चढ़ा हूँ और वो उसने बोलना शुरू करा है। कोई बॉडीगार्ड है आपके पक्के जो आपकी अंगरक्षक है आपके? मैं भी हैरान हो गया। मैंने कहा फिर मेरी वाइफ ने तो उससे बोला। फिर मम्मी ने कि लास्ट में कौन? फिर मेरी वाइफ को तो पहले ही पता था। मैं बोले मम्मी यही आए हैं लिस्ट में। कह रही ये ऊपर चढ़े हैं। फिर मैंने कहा मैंने तो उसको देखा ही, मैंने तो उसकी पीठी देखी भाई। किचन की तरफ जा रहा था नहीं, बाथरूम की तरफ, वॉशरूम की तरफ जा रहा था। मैंने पीठी देखी। मैं जैसे सीढ़ी से ऐसे चढ़ा ना, ऊपर का चढ़ा, उसका मैंने बैग देखा रूम के अंदर। मेन दरवाजा, मेन डोर खुलता है, मैं उसके बाद कार लेके ऊपर चढ़ा था बस। इसके बाद वो चालू हो गया कि वो मुड़ा हुआ, शायद वो कुछ दिखा दुखा होगा। फिर भाभी कह रहे थे ये वो, तुम भाई को कह रहे तुम भाई को भी चिल्लाने लग गई थी कि तुम मजाक उड़ा रही हो। मैंने कुछ नहीं होता, ठीक हो गया। मतलब इस चीज़ की पूरी पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और कोई आपके पीछे ऐसे करके खड़ा हो सकता है बॉडीगार्ड। मेरे दादाजी साथ में हो तो
ये एक इंसिडेंट और था भाई ना। दीपक भाई देखिए, बात ऐसी है कि मेरा भी मन कर रहा है कि अभी इसको ख़त्म ना किया जाए, लेकिन समय की बाध्यता है। ऐसे से ऐसी कोई होती नहीं है समय की बाध्यता, लेकिन कई दिनों में क्या होता है कि सीरीज़ होती है पॉडकास्ट की, करने पड़ते हैं। लेकिन अब एक आपसे प्रॉमिस लेना है मैंने बिल्कुल बिल्कुल बताओ। कि पहली बात है कि अगली बार कब आएंगे आप, जब आप बुलाएंगे तब आ जाएंगे। और उसका एक मेन कारण है, हाँ जी। नेक्स्ट मंथ मैं कुछ अपने चैनल पर नया करने की सोच रहा हूँ, जिसमें मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो मैं सभी भाइयों से ऑन कैमरा प्रॉमिस ले रहा हूँ कि इन केस अगर वो मना करते हैं तो फिर मैं वो वीडियो काट के नहीं नहीं आपको व्हाट्सएप पे भी भेजूँ और नहीं नहीं आपको नहीं, सबको बिल्कुल आप बता रहे हैं, पहली बात तो मनाने होगा। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट होगी, जब भी आप कुछ भी शुरू करोगे तो प्लीज़ एटलीस्ट मुझे 1 वीक पहले ही ना मुझे बता देना, वो आपको ताकि पहले फिर बता मैं दीजिएगा। प्लान कर लूँ। अब आप वो दिल्ली में करने वाले, पंजाब में करने वाले, अब ये मुझे सही नहीं बात है। नहीं नहीं, दिल्ली में ही होगा, सब कुछ ऐसा ही होगा, बस उसमें कुछ नया होगा। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको, उनके लिए तो बड़ी अच्छी चीज़ है। मैंने वैसे अनाउंस नहीं किया, जब ये शुरू होगा तभी पता लगेगा। बिल्कुल भाई, मोस्ट वेलकम। आप मेरे को इनवाइट करेंगे भाई, पक्का आऊँगा, बिल्कुल शो आऊँगा। क्योंकि अब जैसे जैसे मिलते जा रहे हैं ना, देखो मैं कहीं भी जा रहा हूँ ना, तो मुझे ये फील नहीं आता कि मैं किसी प्रोफेशनल जगह पे जा रहा हूँ। अब आपका नेचर मुझे मिला, एक भाई जैसा एक रिलेशन हो गया। सही सही। और मेरी तरफ से इतनी गारंटी है भाई, एज ए फ्रेंड की तरह ले लो या दोस्त की तरह ले लो, अब वो रिलेशन आगे तक मेंटेन ही रहेगा, उसमें बहुत बहुत शुक्रिया भाई इस चीज़ का। और इसी के साथ भी अब जो वक्त है वो चला है इस पॉडकास्ट सेशन को ख़त्म करने का, लेकिन कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं तो दीपक भाई का चैनल ज़रूर विज़िट कीजिए। लिंक जो है वो आपको टाइटल में @ आगे भाई का यूज़र नेम होगा जो लिखा होगा। जैसे ही उसको क्लिक करेंगे भाई का चैनल ओपन हो जाएगा। कहानियाँ सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल भाई का, लाइक कीजिए भाई की वीडियोज़ को और सपोर्ट कीजिए पूरा पूरा। क्योंकि जैसे आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आज से कुछ महीने पहले जो चैनल मेरा बिल्कुल शुरुआती में दौर में था, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, वैसे भाई का चैनल भी बढ़ना चाहिए। और इसके अलावा मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब जल्दी से विदा लेते हैं आज के सेशन में। जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।